रिकॉर्डिंग। आत्मवंदन मास्टर्स सभी को मधु सोनी का कोटि कोटि प्रणाम और सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। और इसी के साथ आज हमारे लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के स्वाध्याय ग्रुप का या आप बोले डिकोडिंग ड्रीम डिकोडिंग ग्रुप का या हमारे इंग्लिश ग्रुप का, हर उस ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी लोगों का, सभी ध्यानी मित्रों का जो हमारे लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप से जुड़े हैं। और आज लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप की नींव रखी गई थी। बेसिकली नींव पहले रखी गई थी, मगर इसको शुरुआत आज हुई थी, इसको फाउंड किया गया था। और हम सब साथ में मिलके हम सब ने आगे इसको बढ़ाया। सबकी इसमें बहुत मेहनत है, सबने अपने 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 तरीके से जो बन पड़ा, सबने सबको जोड़ने की कोशिश की है। और मैं सबसे ज्यादा इसलिए, बात इसकी नहीं है कि लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के 2 साल पूरे हो गए, बात इस चीज की है, जिस बात की मुझे खुशी होती है कि जब हम ध्यान हमने सबने सीखना शुरू किया और मैंने भी इस तरह से ध्यान सीखना शुरू किया, तो मैंने प्रण लिया कि मैं इस प्रण के साथ मैं भी ध्यान जगत बनाने में पत्री सर का साथ दूंगी। जब मैं आई पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट के साथ जुड़ी और पत्री सर के बारे में मुझे जब पता चला, तो मुझे तब लगा कि कितनी अच्छी बात है कि ध्यान जगत, और जब मुझे उसके फायदे समझ में आने लगे तो मुझे तब और रियलाइज हुआ कि लोग लोग कितने आसानी से इसका फायदा उठा सकते हैं। किस चीज का फायदा? अपने स्वस्थ होने का फायदा, प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश, अपने मानसिक स्थितियों को सही रख सकते हैं, तनाव से दूर रह सकते हैं। बहुत सारे तकलीफें होती हैं, शारीरिक तकलीफें जो हमारे दिमाग के कारण ही पैदा होती हैं। तो ये सब जब हम इन सब चीजों के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है वाह, कितनी सारी चीजें हैं जो सब ध्यान से ही आप उसको ठीक कर सकते हैं। आपका जीवन, आपके रिश्ते, आपका स्वास्थ्य, आपका करियर, आपके रिलेशनशिप्स, ऐसी कौन सी चीज है जो आप नहीं कर सकते? और आप आत्मा के स्तरों पर, आध्यात्मिक स्तरों पर आप ऊंचाइयों पर भी पहुंच सकते हैं। सो मुझे कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं, आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि ये आपका भी ग्रुप है, प्रकाश और आत्मा। मैंने जब इस ग्रुप का नाम रखने की सोची तो मुझे लगा लाइट एंड सोल, ये हमारे दिलो दिमाग पर हमेशा रहता ही है। लाइट मतलब प्रकाश, लाइट मतलब नॉलेज का प्रकाश, सोल आत्मा हमारी, हम इसका ही इवोल्यूशन के लिए यहाँ पर आए हैं, इसके बेटरमेंट के लिए आए हैं, अपने लेसन सीखने आए हैं। तो लाइट एंड सोल से बढ़िया और क्या हो सकता है? सो बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर्स। ये प्रकाश और आत्मा जो हमारे साथ चल रही है, ये लाइट एंड सोल के माध्यम से हमारे जीवन में और हमें प्रकाशित करते रहे, लोगों को जोड़ती रहे और आगे बढ़ते रहे। तो ये सबके साथ मैं जब ये लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप शुरू हुआ, उसके बाद बहुत सारे लोग जुड़ते गए। और मैं इसलिए खुश नहीं हूं कि लाइट एंड सोल के 2 साल पूरे हो गए, वो तो है ही, लेकिन मैं इसलिए खुश हूं कि जो पत्री सर की जो ध्यान की यात्रा है, ध्यान जगत बनाने की, मैं उसके लिए सबसे ज्यादा खुश हूँ। इसलिए नहीं हूं कि मेरा लाइट मेरा है या ऐसा है, मेरा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ना मैं मेरी, ना ये कपड़े मेरे, ना कुछ मेरा, सिर्फ ये आत्मा है। और जो पैंडोरा बॉक्स सर ने खोल दिया है, ट्रेजर चेस्ट, वो वो खजाना है जो मुझे अगर कोई हिलाता है तो मुझे स्पिरिचुअल लेवल पे ये ज्ञान ही है जो मुझे हिलाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम सब लाइट एंड सोल के माध्यम से उस प्यार को, उस प्रकाश को और अपनी आत्मा के बेटरमेंट के लिए हम जुड़ते जा रहे हैं। और इसीलिए ये सबसे ज्यादा मुझे खुशी देती है बात कि हम इसके रास्ते, इसके द्वारा, लाइट एंड सोल तो एक माध्यम है, मगर इसके द्वारा हम लोगों को जोड़ पा रहे हैं। जो मैंने भी प्रण लिया था कि मैं जहां तक की हो सके, अगर पूरी दुनिया जुड़ सकती है, मैं तो शायद मैंने ऐसे भी इंटेंशंस डाले हैं कि पूरा ब्रह्मांड मुझसे ध्यान सीखे, ऐसा भी बोला मैंने भी और सब पूरे ग्रुप ने। तो पूरा ब्रह्मांड ध्यान सीखे, ध्यान से जुड़ जाए और पूरा ब्रह्मांड ध्यानमय हो जाए। तो ये मैंने इंटेंशन डाला था जब शुरू किया था। तो इसी इंटेंशन के साथ आज का भी दिन मैं शुरुआत करती हूँ कि मास्टर्स, हम सब इसी तरह प्यार, प्रकाश और आत्मा के साथ जुड़े रहें, एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए आगे बढ़े। और आप सबको बहुत सारी, ढेर सारी शुभकामनाएं आज के इस दिन के लिए, क्योंकि ये आपका भी ग्रुप है, जितना मेरा है उतना आप सबका है। क्योंकि मैं अकेले इस ग्रुप को नहीं चला सकती। आप अकेले बढ़ सकते हैं, आप अकेले आगे जा सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए
जब सब लोग यूनिटी के साथ आगे बढ़ते, एकता के साथ, तब वो चीज फलित होती है सही रूप में, प्यार से। और सबसे अच्छी बात है इस प्लेटफॉर्म ने हमें वो प्यार दिया है। हमारे अंदर का जो जो कुछ भी कई बार ऐसी बातें होती है। रमा जी ने आज मुझे वीडियो भेजा था, मैं शेयर करती हूँ थोड़ी देर में आप सबके साथ। तो पत्री जी भी यही बोलते हैं, अपने अंदर की बात बोलो, मुंह खोलो, बोलो अपनी बातें। और ये प्लेटफॉर्म ने ये चीज बहुत अच्छे से की है। तो मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ आपको, और मैं बहुत खुश हूँ कि हम सब जुड़े हैं और इसी तरह जुड़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, और इस ब्रह्मांड को हम ध्यान में बना देंगे। सो थैंक यू मास्टर्स, बहुत बहुत आपको शुक्रिया। आप सबको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज लाइट एंड सोल ने 2 साल पूरे कर लिए हैं, और इसी तरह हम लोगों को जोड़ते जाएं। बात यह है कि लोगों को जोड़ते जाएं। सो गैलरी करती हूँ मैं, एक बार सबको अनम्यूट करती हूँ। आप लोग अनम्यूट कर लें एंड लेट अस सेलिब्रेट थोड़ा देर के लिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अरे वाह, आशा जी भी आ गई। कांग्रेचुलेशन। सबको congratulations। सभी को बधाइयाँ, बहुत बहुत बधाइयाँ सभी को। बहुत बहुत बधाइयाँ। Congratulations. थैंक यू सो मच। Happy birthday. थैंक यू, हैप्पी बर्थडे आप सबको। हैप्पी बर्थडे। आप Light and सबको Soul बहुत Group. सारी Birthday, हैप्पी ma'am. बर्थडे। Thank you. मेरा बर्थडे तो नहीं, बट हाँ लाइट एंड सोल का जरूर है। सो बट Light थैंक यू and सो Soul मच Group. आप सभी सभी आत्माओं का है जी आज। बिल्कुल सभी आत्माओं का है। सो मास्टर्स, मैम लाइट एंड सोल की मदर तो आप ही हैं। तो कोई आप सब में से कोई कुछ गाना गाना चाहता? आशा जी की दिख रही थी। आशा जी, वुड यू लाइक टू सिंग समथिंग? यस, मैं एक छोटा सा गाऊंगी। हाँ, उनको पहले गाने दीजिए। आशा जी को, हाँ आशा जी को पहले गा ले, फिर उसके बाद आप लीजिएगा। हाँ बोलिए आशा जी। आप आशा जी मुझे ही बोल रहे हैं ना? हाँ हाँ, आप ही तो आशा जी, मेरी प्यारी आशा जी। मैं तो मेरा आवाज आज आज सचमुच दुख रहा है, लेकिन मैं बोलने वाली हूँ। हम आज आपकी आवाज को देखेंगे, मत हम आपके दिल को देखने जाए वाले हैं। रे, आज मत हुआ जाए रे, मेरा मन मेरा मन मेरा मन। बात यही है कि 2 साल हो गए, आज आज मेरा मन बहुत बहुत खुश है। मेरा मन सबको टाइम मिलना चाहिए। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। थैंक यू आशा जी, थैंक यू सो मच। चलिए, और कोई शेयर? अंजू बालाजी करना चाहती थी ना? अंजू जी, वेयर आर यू? I'm here. मास्टर्स मुझे ऐसे ढूंढने में ना, हाँ हाँ, मिल गए। मैं ऐड करती हूँ। हाँ जी, गो हेड अंजू जी। ओडिया वाला गाऊं या जो हिंदी? गाने का मन हो, यहाँ कोई भाषा की रोक टोक नहीं है। बाबा তুমি তো রাখছো উপরে, তুমি তো রাখলে, আমি কোথা থেকে রাখবো? इसका मीनिंग पहले बोल देती हूँ, फिर गाना गाती हूँ। ओके। प्रभु जगन्नाथ जी की है। मैं तो एक पक्षी हूँ, मतलब पारा हूँ, जो पिजन। मुझे कुछ भी डर नहीं है। मैं मंदिर के ऊपर रहता हूँ, प्रभु जी का चक्र के नीचे। मैं हमेशा प्रोटेक्ट में रहती हूँ। इसका मतलब, ये गाने का मतलब। जी जी, मैं अभी गाती हूँ। रुकिएगा, मैं सबको थोड़ा म्यूट कर दूं क्योंकि आवाज ना क्लीन नहीं आ रही है। 1 सेकेंड। हाँ, अब करिए, अब करिए, फिर सब लोग को मैं म्यूट का ऑप्शन बाद में दूंगी। 1 सेकेंड, आपको भी अनम्यूट। हाँ हाँ, अब इस करिए। गाना का मीनिंग है, मैं एक पक्षी हूँ, जगन्नाथ जी का मंदिर का पिजन हूँ। और मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मनुष्य से ज्यादा भाग्यवान हूँ कि हमेशा प्रभु जी के साथ जुड़ के रहती हूँ। और धूप हो बारिश हो, किसी पे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं प्रभु के छत्र छाया के नीचे हमेशा रहती हूँ। हम लोग को इससे रहना चाहिए। इस गाने का मीनिंग यही है। मैं उड़िया में गाती हूँ। बिल्कुल। ମୁଁ ତ ବଡ଼ ଦେଉଳର ପାରାରେ, ନୀଳ ଚକ୍ର ମୋର ଆସରା,
ମୁଁ ତ ବଡ଼ ଦେଉଳର ପାରାରେ ନୀଳଚକ୍ର ମୋର ଆସରା ଖରା ବରଷାକୁ ନାହିଁ ମୋ ଡର ଦେଉଳ ଉପରେ ମୋହରି ଘର ମୁଁ ତ ବଡ଼ ଦେଉଳର ପାରାରେ ନୀଳଚକ୍ର ମୋର ଆସରା କେତେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଦର୍ଶନ କରାଇ ମନ୍ଦିର ବେଢାରେ ରହି ପକ୍ଷୀଟିଏ ବୋଲି ଦୁଃଖ ନାହିଁ ମୋର ମଣିଷଠୁ ଭାଗ୍ୟ ମୋରି କେଉଁ ପୁଣ୍ୟ ହୋଇଛି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପାରାରେ ମୁଁ ତ ବଡ଼ ଦେଉଳର ପାରାରେ ନୀଳଚକ୍ର ମୋର ଆସରାରେ ନୀଳଚକ୍ର ମୋର ଆସରା ମୁଁ ବଡ଼ ଦେଉଳର ପାରାରେ नीलचक्र मोरा आसरा मतलब मैं पारा हूँ मतलब पक्षी हूँ नीलचक्र मेरा आसरा है मतलब वो हमेशा चक्र के अंदर में सेब रहती हूँ कभी बहुत नहीं सुंदर, बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच अंजू जी फॉर शेयरिंग योर ब्यूटीफुल वॉइस एंड इतने सुंदर से आपने उसका मतलब भी बताया और हमको सबको समझाया। तो थैंक यू सो मच आशा जी, थैंक यू सो मच अंजू जी। जल्दी जल्दी सबको लेते क्योंकि आज आरती जी का भी स्वाध्याय है। तो सुनीता जी प्लीज अनम्यूट करिए। हाँ तो अंदर सुनीता जी। आत्मवंदन सभी को बहुत ढेर सारी बधाइयाँ, बहुत ढेर सारा प्यार। थैंक यू सो सभी मच तरक्की करें लाइट एंड सोल के साथ जुड़ के। मधु जी को बहुत सारी बधाइयाँ आपको भी। और आज मेरा ये पिरामिड भी आ गया, सुनील सर ने भेज दिया। क्या बात है, अब सबके पास रहेगा तो हम लोग कितनी कितनी और उसको ऊर्जा को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सोचिए। वंडरफुल, गुड गुड, कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत Thank you, शुभकामनाएं आप सबको। और सभी कई को लोग, शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सुनीता जी। यस थैंक यू सो मच। लीना जी आप भी Yes. अनम्यूट करें। और सुनीता जी के बाद फिर हाँ फिर हम आगे बढ़ेंगे। यस लीना जी अनम्यूट करें, हाँ जी आत्मवंदन करें, आई मीन अनम्यूट करें, आत्मवंदन जी आत्मवंदन मैम, आत्मवंदन। जी। आवाज आई मैम? हाँ हाँ आ रही है, आत्मवंदन। बोलिए बोलिए। मैं कुछ चंद लाइनें बिल्कुल अपनी sure। प्यारी प्यारी मधु मैम के लिए बोलना चाहती हूँ। जरूर जरूर जरूर। चेहरा है या चांद खिला, जुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम है क्या। आगे है रूप तेरा मस्ताना, प्यार तेरा दीवाना, लाइट भूल कोई हमसे ना हो जाए। फिर तो मुझे लैला निकालनी पड़ेगी यहाँ पे। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, किसी की नजर ना चश्मे लगे। बंधु चश्मे थैंक यू लीना जी। बंधु चौदहवीं का चांद वाह वाह हो वाह, अब तो आपने या छेड़ दिए। आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। क्या बात है, वैसे लाइट एंड चौदहवीं सोल का का है बट थैंक चांद यू। हो, थैंक यू। तस्वीर तेरी दिल में जिस दिन से उतारी है, जुल्फों के संग लेके नए नए रंग लेके सपनों की महफिल में, तस्वीर तेरी दिल में। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक लीना जी, यू। थैंक यू सो मच। और यही गाने हैं जो हमें और आगे बढ़ा देते हैं, ऐसा बोलना चाहिए। बट थैंक यू सो मच। अब मैं रमा जी को लेती हूँ, जल्दी जल्दी अब स्वाध्याय का भी शुरू करना है। यस मैं भी बस 2 ही लाइनें गाऊंगी, कभी गाया नहीं है।
मतलब कि जैसे अंजू बाला जी ने कहा पंछी वाला, उसी टाइम मेरे मन में आया था, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, बिल्कुल। आज मैं आजाद हूँ दुनिया के छुपन से। एक्चुअली और बस यही तो यही। है, यही मैं चाहती हूँ कि लाइट एंड हाँ, सोल के माध्यम से या ध्यान के माध्यम से, जैसा आप जैसा रखना चाहें, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मगर इस माध्यम से जहां पर हम बैठे हैं, हम अपने मन के जो पंछी है उसको उड़ा सके, हम ऐसे दब के ना बैठे, अपने मन नहीं, को हम जेल में बंद ना करें। और जब हमारा मन उड़ता है, हमारे अंदर प्यार रहता है, तो हम आसमान की ऊंची उस आकाश पे जाकर हम अच्छे से उड़ सकते हैं, खुले हो आसमान में रह सकते। सकते हैं। जब तक कि हमारा मन आजाद नहीं है ना, कुछ आजाद नहीं है। सो थैंक यू रमा जी, थैंक लाइट एंड यू। सोल मेडिटेशन ने, ग्रुप ने मैम मुझे कर दिया, इसका श्रेय लीना दीदी को जाता है, इन्होंने मुझे जोड़ा। सबको मेरे को जाता उसी है, से तभी तो मैं पहले, बोल रही हूँ कि बहुत सारे हाँ, लोगों ने, कितने कितने लोगों को उन्होंने जोड़ा। जोड़ा मुझे। जी, हाँ, उन्होंने जोड़ा मुझे। इसलिए थैंक यू, ये थैंक बहुत यू। बहुत। मुझे उससे पहले मैम शिकागो का रिसर्च सेंटर दिखा था, उससे पहले मुझे नहीं पता था। मैम बहुत, दीदी बहुत देर से बोल रही थी, बट उसके बाद मैं जुड़ी हूँ आपसे। मैं बहुत रिसर्च भी बड़ा खोल के रिसर्च बैठी सेंटर हूँ। शिकागो। नहीं नहीं, हाँ, बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू। वेरी मच। थैंक यू, थैंक यस यू, सोना जी, या फिर हम राजेश जी को लेके फिर से आशा जी को थैंक यू थोड़ा दी। लेके बंद करेंगे, और उसके बाद हम स्वाध्याय में जाएंगे। यस सोना आत्मा जी। एंड ऑल आत्मा सोना। मास्टर्स, बहुत बहुत बधाई आपको, हार्दिक अभिनंदन for completing 2 years for Light and Soul Meditation Group, and may he give you the strength to do a lot more, Yes, lots on the way, definitely. It's just and the to start. do as many as possible. Bas, just थैंक wanted to यू, bless. थैंक यू, bless. बहुत बहुत God bless you. धन्यवाद। थैंक यू। यस राजेश जी, अनम्यूट करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग आज के दिन। यस राजेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप हेडफोन हटा के बात करें, हेडफोन हटा के बात करें, ईयरफोन या हेडफोन, आप करके देखिए, अभी भी नहीं आ रही है। अभी भी नहीं आ रही है, थोड़ा वॉल्यूम हाई करें या तो देखिए, या फिर दोबारा ज्वाइन करें, रीज्वाइन करके कोशिश करें, देखिए करके, नहीं आ रही है आवाज, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। किसी को आ रही है राजेश जी की आवाज? नहीं नहीं, किसी को नहीं आ रही है। मे बी आप दूसरे फोन से या किसी चीज से थोड़ी देर के लिए ज्वाइन कर लें, तब तक कि मैं वंदना वंदना जी को लेती हूँ, सॉरी कल्पना जी को। वहां बकुलेश जाने लिखा है तो मैं नाम ही भूल गई, ऐसा लगा था। यस कल्पना जी बोलिए बोलिए। आपका ऐसे ही सिर्फ 2 लाइन है। बिल्कुल। आपके में आके बहुत ही खुशी मिली है, और मौज में आनंद में ही रहते हैं आपके ग्रुप में रह करके, इसलिए मैं ऐसा ही 2 लाइन गाऊंगी। यस उठे थैंक यू। सबके कदम देखो रम पम पम, और हंसाया करो, कभी खुशी कभी गम, पम पम पम, हंसो और हंसाया करो। उठे ला सबके ला कदम। ला 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 ला। बस, वाह, नहीं ये बहुत अच्छा गाना धन्यवाद। है, हम एक बार लास्ट में सबके साथ मिलके गा सकते हैं। लेट अस अनम्यूट एवरीवन। एक मिनट, एक्चुअली शायद लोग जुड़ रहे हैं तो मैं उसको अनम्यूट भी अभी नहीं कर पा रही हूँ। आई नीड सम हेल्प टुडे। अमिता जी, आर यू देयर? वेयर आर यू? अमिता जी है क्या? अमिता जी थी, चली गई क्या? शायद चली गई होंगी, कोई बात नहीं। बट चलिए, अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, आप सब लोग साथ में गा सकते हैं, ये वाला गाना जरूर गा। उठे सबके कदम सबके देखो कदम रम रम पम पम पम, पम, गिन कभी के हंसो आया खुशी करो, कभी गाया गम, करो, कभी कभी खुशी खुशी कभी कभी गम, कभी गम तररम पम तररम पम, पम, हंसो हंसो और और हंसाया हंसाया करो। करो। साया करो। थैंक वो यू सो प्यारे मच। दिन और वो प्यारी रातें, याद है हमें वो मुलाकातें, नहीं कोई गम हमें नहीं है गिला, जिंदगी की राह में मिले हैं जब से हम, तुम हम मिल गए, ओ सनम मिल सड़क मेरे घर आया करो, कभी खुशी कभी गम तररम पम एक और गाना शेयर किया है, और और हंसाया करो। हंसाया करो। बर्थडे सॉन्ग आ रहा है, सुन के फिर हम एंड करते हैं। राजेश जी भी आए नहीं।
वीडियो ऑन है मेरा। जी अभी अभी सुन पा रहे हैं मधु जी? हाँ 1 सेकेंड राजेश जी, 1 मिनट। गर्मी नहीं लग रही? हेलो। गर्मी ओह वाओ, हैप्पी बर्थडे। लगा तू देख रही है? सॉरी 1 वाओ सेकेंड। कन्हैया, राधा रानी। सॉरी 1 सेकेंड, स्टॉप है। हाँ जी, हैप्पी बर्थडे करने की कोशिश करती थी, बट अब जैसा है वैसा ही सही। टाइम भी हो रहा है कोई बात राजेश। आप जी अभी आवाज आ रही है मधु जी मेरी? जी जी आ रही है, अब आ रही है। जी तो चलिए अभी जैसे सबने गाना गाया तो मुझे भी मन्ना डे साहब का एक गाना याद आ रहा है, तो वही मतलब थोड़ा सा सुना देता हूँ सभी के लिए। जी जी मस्ती भरा है समा, हाँ वाह वाह। दोनों यहाँ, एक मिनट राजेश जी 1 आंखों सेकेंड, में आ जा, लेट मी दिल म्यूट में एवरीवन। समा जा। आप फिर से करिए, अनम्यूट करें। अब गाइए क्योंकि आवाज नहीं आ रही थी आपकी ठीक से। हाँ अनम्यूट अनम्यूट अनम्यूट, सॉरी। हाँ अब करें। हाँ सॉरी। जी दोबारा शुरू करता हूँ हाँ मैं। दोबारा दोबारा। जी मस्ती भरा है समा, हम तुम्हें दोनों यहाँ, आंखों में आ जा, दिल में समा जा, झूमे जमी आसमां, मस्ती भरा है समा। तो जब हम सारे यहाँ पर इकट्ठे हैं तो समा मस्ती भरा अपने आप हो बिल्कुल गया। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच राजेश जी, और थैंक यू आप सबका, सभी मास्टर्स का। आशा जी भी कुछ बोलना चाहती, सॉरी लास्ट में। हाँ अनम्यूट का ऑप्शन दिया है आपको। 2 मिनट है। आत्मवंदन, आत्मवंदन मधु जी और सभी को आत्मवंदन। मधु जी आप सब तो प्यार बहुत 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 बांटते हो, और आपका गुस्सा भी इतना मस्त है। और मुझे उसमें से एक गाना आता है, ग ग ग गुस्सा इतना हसीन है तो प्यार कैसा होगा। सच में। और मैं एक ही बोलती हूँ, एक 2 ही लाइन बोलती हूँ, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये जाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी ये आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू लाइट एंड सोल, हैप्पी बर्थडे टू लाइट एंड सोल, हैप्पी बर्थडे टू लाइट एंड सोल, हैप्पी बर्थडे टू मधु जी। अरे मुझे नहीं, बट थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू आशा जी, थैंक यू। चलिए फिर आज हम आज का अभी बर्थडे सेलिब्रेशन समाप्त करते हैं। सबसे पहले आरती जी को लेते हैं। सो आरती जी को मैं इनवाइट करती हूँ। सो मास्टर्स, आरती जी पूना से हैं, राइट आरती जी? 1 सेकेंड आप, अहमदाबाद। सॉरी हाँ, मेरे पास में एक और आरती जी हैं, आरती गुप्ता जी, वो पूना से, तो मेरे दिमाग में वो आ गया था, सॉरी। हाँ आरती सेठ जी अहमदाबाद से हैं और बहुत अच्छी मास्टर हैं, रेखी मास्टर हैं। बहुत सारी चीजें की हुई हैं इन्होंने, बहुत सालों से इन्होंने बहुत सारी चीजों की, अपने जो साइकिक एबिलिटीज हैं और काफी सारी एबिलिटीज हैं जो वो इस्तेमाल करती हैं। और कई बहुत समय से वो एक हीलर भी है और लोगों को हील भी करती है। बट हमारे साथ जुड़कर उन्होंने ध्यान की यात्रा शुरू की है, और इसके माध्यम से हमारे साथ जुड़ते हुए आज वो स्वाध्याय टीम में भी है। और आज हम आरती जी से हम पेज नंबर 181 से लेके 181 से लेके 190 तक का हम स्वाध्याय करेंगे मास्टर। तो आरती जी हमें आज चैप्टर 6 साइकिक डेस्टिनी के बारे में हमें बताएंगी, और उसके साथ साथ हम और भी चीजें जानेंगे कि उसमें ऐसी ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि क्लेयरवॉयंस के बारे में, साइकिक पावर्स के बारे में, प्राणायाम के बारे में, साइकिक फिनोमेना बाय वंडर वर्कर्स, इन सब चीजों के बारे में। तो आज हम ये प्लेटफॉर्म अब आरती जी को देते हैं। आरती जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। थैंक यू। थैंक यू आत्मवंदन मधु जी। आज लाइफ एंड सोल मेडिटेशन के दूसरा वर्ष पूर्ण होने जा रहा है, तो मैं मधु जी आपको और आप सभी ध्यानियों को हार्दिक बधाई देती हूँ। हमारा ग्रुप इस तरह खूब तरक्की करता रहे, अधिक से अधिक लोग इसमें जुड़े
स्पिरिचुअल वर्ड से इस जीवन का लाभ खुद भी ले और औरों को भी दे, जीवन जीने का अच्छा तरीका सिखाए और इस तरह से सभी लोग आगे बढ़ते रहे, यही तहे दिल से मेरी प्रार्थना है। और एक वाक्य यही कहूंगी कि इस ग्रुप में आके हमने सिर्फ यही देखा है, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, एक दूसरे को प्यार बांटते रहो और खुश रहो। थैंक यू सो मच आरती जी, थैंक यू। एक और चीज मैं बिफोर वी गो हेड एंड फुल फ्लेजेड हम स्वाध्याय में चले जाएं, उन सब लोगों को भी मैं याद करती हूँ जो लोग हमारे साथ जुड़कर आगे बढ़ते रहे, बढ़ाते रहे। तो मैं ऐसे कुछ चंद हमारे साथ मास्टर्स हैं जिनका मैं नाम लेना चाहूंगी। हमारी पूरी 777 की टीम जो फर्स्ट सीरीज में थी, सेकंड सीरीज में थी, मेरे अलावा हमारे साथ सुनील जी, सुनील सारस्वत सर, ऋचा शर्मा मैम, रचना सेठी मैम, ऋतु रानीवाला मैम, कमलजीत मैम, अवनी मैम, और उसके साथ साथ अमिता जी, अमिता निगम, कृपाल कौर जी, और साथ में रचना उटेकर करके थी जो हमारे साथ हमें बहुत मदद करती थी फ्लायर बनाने में। और ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो हमारे साथ काम करते थे। उसके बाद इस साल जो सीरीज हुई 777 सीरीज 2, उसमें हमको गगन जी, गगन बेन्स एंड मीनाक्षी अरोरा जी, ये दो और जुड़ गए और उन्होंने हमें आगे लेकर हमारे साथ चले। साथ ही साथ मैं प्रभावती मैम का नाम लूंगी, नलिनी कमल मैम का नाम लूंगी, और साथ में जो भी मास्टर्स आए हैं, चाहे वो हरीश सर हो, अनिल प्रजापति सर हो, या महेंद्र सिंह होरा सर हो, हमारे साथ श्रीदेवी मैम भी जुड़ी थी, शवेता शर्मा मैम जुड़ी थी, रचना मैम भी जुड़ी थी, और कमलजीत मैम का तो मैंने नाम लिया ही था 777 में, बट वो भी साथ ही साथ हमारे साथ ऐसे और भी मास्टर्स हैं जो जुड़े थे। तो उन सभी मास्टर्स का, महेश तारलेकर सर, और मैं अगर किसी का नाम भूल रही हूँ तो प्लीज मुझे क्षमा करिएगा, बट सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जो मास्टर सभी आकर यहाँ पे जिन्होंने ज्ञान और ध्यान दिया है। हितेश वशिष्ठ सर भी आए थे, और ऐसे कई सारे मास्टर्स हैं जो हमारे साथ जुड़ते चले गए। तो अगर मैं किसी का नाम भूल रही हूँ तो मुझे माफ कीजिएगा, मगर सबका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम इस ध्यान की यात्रा में हैं और ध्यान की यात्रा के साथ हम ध्यानी बना रहे हैं सब, क्योंकि ध्यान बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। So thank you so much everyone. Be there, be that light that you are, and just आप evolve करें और आगे बढ़े हम सबके साथ। Thank you so much. Yes, आरती जी। थैंक यू। ब्रह्मश्री पत्री जी, महाअवतार बाबा जी, परसीवल जी, हमारी प्रिय प्रिय मधु जी, और सभी ध्यानी मित्रों का मैं दिलो जान से स्वागत करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, और इन सारे गुरुवर को हमारे साथ उपस्थित रहने की प्रार्थना करती हूँ, जिससे हम थिंकिंग इन डेस्टिनी किताब की कही गई बातों को समझ सके और हमें उसका अर्थ समझ में आए। इसीलिए उन सबको फिर से मैं प्रणाम करती हूँ और फिर से धन्यवाद करते हुए। माइक ऊपर रख सकते हैं क्या? हाँ, माइक थोड़ा गले के पास कर लीजिए। हाँ, अब बोलिए। फिर से धन्यवाद करते हुए मैं आप सबका स्वागत करती हूँ जी। माइक पास में रखिएगा क्योंकि आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। हाँ, एक मिनट। हेलो, अब देखिए अब आ रही? जी जी आ रही है, लेकिन नीचे करते तो आवाज बहुत कम हो जाती है। आप गले के ऐसे डाल लीजिए, गले के ऊपर। हेलो जी बोलिए। आज फिर से हम इंटरेस्टिंग टॉपिक साइकिक डेस्टिनी, जिसे हिंदी में मानसिक भाग्य कहते हैं, उसके बारे में जानेंगे। आज से पहले हमने सुना है कि वो व्यक्ति साइकिक है, मतलब क्या? उसको कुछ दिखाई देता है, उसको कुछ सुनाई देता है। अलग अलग चीजें हम सुनते हैं कि भाई इसको कुछ 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 चीजें सुनाई देती है, कुछ कुछ आवाज आती है, या कुछ कुछ उसको नई नई चीजें दिखाई देती है। तो क्या यह साइकिक डेस्टिनी है? हम प्रश्न पूछेंगे कि इसको साइकिक डेस्टिनी कहते हैं क्या? नहीं तो फिर साइकिक डेस्टिनी है क्या? जो आपको खुशी दे,
दुख दे या आपके इमोशन से रिलेटेड हो या आपकी कुछ क्षमताएं हैं उससे रिलेटेड हो, ये साइकिक डेस्टिनी के कुछ बातें हैं जो हमने पिछले एपिसोड में सुनी थी। थोड़ा सा मैं पिछला रिपीट करना चाहती हूँ क्योंकि बीच में गैप हो गया है, तो थोड़ा सा रिवीजन करेंगे तो हमको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो हमने पहले सुना था कि साइकिक डेस्टिनी 6 प्रकार की होती है। विथ कॉन्टैक्ट, माने किसी व्यक्ति को आप हाथ मिलाते हो या किसी को हग करते हो, तो जो हमको उसकी उष्मा मिलती है या उसके बाद हमको एक खुशी मिलती है। फॉरेन से जैसे ही कोई आता है, वहां तो सिस्टम है ही, अमेरिका में, इंडिया में इतना नहीं है, लेकिन अमेरिका में है कि जैसे ही आप मिलते हैं पहले गले लगते हैं, हग करते हैं। तो उस प्यार, उसमें जो प्यार है, उसकी जो एक दूसरों को स्पर्श करके जो आनंद आता है, तो वो जो है एक डायरेक्ट कांटेक्ट, कांटेक्ट के द्वारा हमें एक आनंद मिलता है। दूसरा है विदाउट कांटेक्ट। कोई व्यक्ति है, आपका प्रिय व्यक्ति है, बाहर गांव में है और अचानक से आपको समाचार मिलते हैं कि उसकी मृत्यु हो गई, तो तुरंत ही आपको शॉक लगेगा, पेट में कुछ होने लगेगा या दुख होने लगेगा। तो विदाउट कांटेक्ट भी हमें तकलीफ होती है। तीसरा है आपका कैरेक्टरिस्टिक कैसा है, आपका चरित्र कैसा है। तो चरित्र कैसा है, कैसे कोई झगड़ालू स्वभाव के है या कोई खुश मिजाज है, कोई आशावादी है, हर चीज आशा से देखते हैं, और कोई निराशावादी, हमेशा उसको सब चीजें गलत ही दिखती है या हर चीज में वो नेगेटिव ही सोचता है। चौथी अवस्था है नींद। नींद में भी क्या होता है, नींद में हम कैसी अवस्था में क्या क्या होता है हम सब अनुभव करते हैं। पांचवा है मृत्यु और छठा है मृत्यु के बाद आपकी क्या अवस्था होती है। इस तरह से 6 तरह की साइकिक डेस्टिनी बताई गई है। उसके आगे हमने देखा, कल मधु जी ने काफी बता ही दिया है, उसके आगे हमने देखा कि गर्भधारणा कैसी होती है। माता पिता जब एक साथ आते हैं तब दोनों का सांस और रक्त एक हो जाता है। माता का सॉइल सेल और पिता का सेल मिलकर गर्भधारण होता है। बच्चे को देखे तो पहले हेवन से नीचे आता है और तब ब्रीथ फॉर्म आती है। ब्रीथ आपकी सांस, जो आपकी सांस इस तरह से ब्रीथ फॉर्म ऊपर से आती है और उसके साथ उसका फॉर्म, फॉर्म माने रचना, आपके शरीर की जो रचना बनती है वो ब्रीथ और फॉर्म मिला के बनती है। तो इस तरह से आपका शरीर डिसाइड होता है। ये ब्रीथ और फॉर्म जहाँ यूनाइट होते हैं, जहाँ पे ये मिलते हैं, उस मिलन को अय्या कहते हैं। ये सारे शब्द हम पहले सुन चुके हैं, लेकिन मैं फिर से इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि आगे ये सब चीजें आती ही रहेंगी। पर्सिवल ने ऐसे शब्दों का ही उपयोग पूरी किताब में किया हुआ है, तो हमें अच्छी तरह से समझ में आए तो हम किताब भी समझ सकते हैं। थैंक यू आरती जी। ब्रेथ फॉर्म बॉडी को शेप देता है। कई इसे सबकॉन्शियस माइंड भी कहते हैं, कई लोग ब्रीथ फॉर्म को अनकॉन्शियस भी कहते हैं। अब ब्रीथ फॉर्म का काम क्या है, क्या काम करता है ये? तो ये हमारा एक फेथफुल सर्वेंट है जो बार बार रटाया जाता है, बोला जाता है या रिपीट किया जाता है। वो कहीं ना कहीं आपके मानस पटल पे गहरी छाप छोड़ जाता है और वैसे ही आपकी शरीर रचना भी बनती है। आपका शरीर उसके हिसाब से ही आकार लेता है, शेप लेता है। दूसरा, हमारे शरीर में नसें हैं, नाड़ियां हैं या मॉलिक्यूल्स है, सेंसेस है, ऑर्गन्स है, ऐसी सब चीजें हैं। तो ये सारी चीजें शरीर में फैली हुई है, इसको पकड़ के कौन रखता है? शरीर के अंदर सब अलग 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 चीजें हैं, इन सबको एक करके पकड़ के रखने का काम जो है वो ब्रीथ फॉर्म करता है। इसलिए ये इसका बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। आगे हमने देखा कि पर्सिवल ने 4 सेंसेस बताए हैं। जनरली सब लोग 5 बोलते हैं, लेकिन पर्सिवल जी ने 4 सेंसेस बताए हैं। साइट यानी दृष्टि, जिससे हम देखते हैं। हियरिंग यानी सुनना, स्मेलिंग यानी सूंघना और टेस्टिंग यानी स्वाद। दूसरों ने 4-5 सेंसेस बताई है, लेकिन पर्सिवल जी कहते हैं कि उसके लिए फीलिंग, फीलिंग के लिए कोई ऑर्गन नहीं है। इसलिए हमारे शरीर में डूअर जो है वो ये काम करता है। डूअर यानी हमारा कर्ता या आत्मा। अब हमारे शरीर में काम करने वाले एलिमेंट्स
उससे हमारा शरीर बना है। जैसे आंख, तो आंख जो है फायर एलिमेंट है, फायर एलिमेंट का काम आंख करता है। उसका उदाहरण कहूँ तो किसी व्यक्ति को गुस्सा आता है तो उसकी आंखें लाल हो जाती है, मतलब उसका फायर एलिमेंट प्रकट होता है। इसी तरह से सुनने का काम, हम जब सुनते हैं तो ये एयर एलिमेंट, हवा के आवाज से हमारे कान के पटल पे आवाज जाती है और हमें सुनाई देता है, तो वो एयर एलिमेंट है। सूंघने के बाद टेस्ट एलिमेंट, जो टेस्ट एलिमेंट है वो कैसा है, वो रस है, तो वो लिक्विड फॉर्म, वाटर फॉर्म। जैसे आपको अभी आंवला कहूँ कि आंवला खाना है, या रसगुल्ला कहूँ तो तुरंत ही मुंह में पानी आने लगता है। तो कैसे आता है, ये जो लिक्विड फॉर्म है हमारे टेस्ट में, उसके कारण ये आता है। तो ये सारे एलिमेंट हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार का काम करते हैं। अब ये जो एलिमेंट्स है, इनको अगर हम समझे तो ये एलिमेंट से ही हमारी पर्सनालिटी भी बनती है। वो कैसे, जैसे किसी व्यक्ति में एयर एलिमेंट ज्यादा है, हवा का एलिमेंट ज्यादा है, तो वो व्यक्ति को म्यूजिक सुनना बहुत पसंद होगा, वो व्यक्ति जो है उसको डांस करना बहुत पसंद होगा। तो एलिमेंट के हिसाब से उसका बिहेवियर होता है। जैसे किसी में अर्थ एलिमेंट ज्यादा है तो उसको भौतिक सुख सुविधाएं, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, खूब पैसा कमाए, भौतिक सुख सुविधाएं, आराम से रहना, ये वो ज्यादा पसंद करेगा जिसका अर्थ एलिमेंट मजबूत होगा। सेंस ऑफ साइट, दृष्टि, वो भी आंख का काम करती है, फायर एलिमेंट है। इस तरह एक मिनट, सो मास्टर्स, आज जब आरती जी बात कर रही हैं, बेसिकली वो आपको जो कुछ चीजें हमने पिछले स्वाध्याय में पढ़ी हैं, जो हमारे थिंकिंग इन डेस्टिनी किताब से ही हैं, तो बहुत अच्छे से बता रही हैं। आप ध्यान से सुनिएगा। और 4 एलिमेंट्स के बारे में हैरोल्ड मास्टर ने बताया है, किस तरह से वो सब वर्क कर रही हैं। तो ये आप ध्यान में दीजिए, उसको सुनिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बेसिक है, क्योंकि ये एक्चुअली ऐसा ही है जो मैं महसूस कर रही हूँ, या आप सबने भी महसूस किया होगा, देखा होगा। तो हैरोल्ड मास्टर ने बहुत ही अच्छे से बताया है रिलेटेड टू आप कैसे जन्म लेते हैं, आप कैसे आपकी पूरी सृष्टि बनती है। तो यस आरती जी, गो अहेड। इस तरह एलिमेंट से मिलकर, ब्रीथ फॉर्म से मिलकर, माता पिता से मिलकर माइक ऊपर रख लीजिए। आत्मा को इनवाइट करके बनाया जाता है। जन्म से पहले माता पिता के विचारों का बच्चे पर असर पड़ता है। कल काफी चीजें मधु जी ने बताई है इसके बारे में। माँ की साइकिक एबिलिटी इसके द्वारा बदल जाती है। माता पिता के विचारों का असर बच्चे पर होता है, माँ की साइकिक एबिलिटी बदल जाती है। माँ के विचार उज्जवल हो तो ऐसे डूअर को जन्म देती है और उच्च कोटि के बच्चों को पैदा करती है या जन्म देती है। कभी माता को गिल्ट फील होता है कि मैं स्ट्रेस में थी, मेरी परिस्थिति अच्छी नहीं थी, या मैं उस समय बहुत उदास रहती थी। तो ये गिल्ट जो है माँ को लगता रहता है, लेकिन डूअर जो है वो अपने अनुकूल वातावरण में जन्म लेता है। वो जो चाहता है डूअर लेकर आता है। उसने अपनी डेस्टिनी खुद बनाई। कभी माताओं को इस गिल्ड में नहीं जीना चाहिए कि मैं खुश नहीं थी, मैंने बच्चों के साथ गलत किया, या आने वाला डूअर जो है वो अपना एटमॉस्फेयर खुद लेकर आता है। जो उसकी जरूरत थी उसे वो हमें बखूबी निभाना चाहिए, लेकिन अपने ग्रोथ के लिए, अर्निंग के लिए डूअर अपना वातावरण लेके आता है। इसीलिए जो बीत गई सो बात गई। कभी आप अपने आप को गिल्टी मत फील कीजिए कि हमको जब बच्चा होने वाला था या हमारा बच्चा जब हमारे पेट में था तब हम उसको सही वातावरण नहीं दे पाए। वो डूअर की चॉइस है, वो अपने आप माँ का गर्भ चुनता है, वो अपने अनुकूल वातावरण डूअर खुद सिलेक्ट करता है।
तो परसिवल जी ने यही बात बताई है कि हमें गिल्ट लेके नहीं जीना चाहिए, इस गिल्ट से सभी माताओं को बाहर निकल जाना चाहिए। ठीक है। कल थोड़ी सी बात मधु जी ने बताई थी कि भूत प्रेत वगैरह, तो सियॉन्स कहते हैं, जो मृतात्मा को हम जब बुलाते हैं तो वो सियॉन्स को कहा जाता है, और उनसे कई तरह से अलग अलग तरह के सवाल पूछे जाते हैं और उस सवालों के जवाब पूछते हैं। कई लोग इसके ऊपर मजाक भी करते हैं, मजाक के लिए करते हैं कि चलो उसको बुलाएंगे, चलो ये पूछेंगे, चलो ये करेंगे, और मरी हुई आत्माओं को इस तरह से बुला के इसका गलत उपयोग करते हैं। लेकिन कल मैंने भी बताया था मेरे प्लान सेट के बारे में, तो हमको इस तरह से ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी चीजों से कभी कभी हमको नुकसान भी हो सकता है, जो हमें आगे चलकर भुगतना पड़ता है। अब हम आएंगे सेक्शन 7 क्लेरी वार्निंग। इसे साइकिक पावर, इसे हिंदी में पेशनी गोई कहा जाता है। इसे हम हिंदी में मानसिक शक्तियां भी कहेंगे। दूरदर्शिता, क्लेरिवॉयंस माने दूरदर्शिता, जो कुछ लोगों द्वारा चाही जाती है। कुछ बच्चे या लोगों में अतीन्द्रिय शक्तियां जन्म से ही होती है। कभी कभी कोई बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, कभी कभी हम वीडियो में भी आता है 2 साल के बच्चे मंत्र बोलते फटाफट, कितनी सारी संस्कृत गीता का अध्याय बोलने लगते हैं, पूरा का पूरा उनको याद होता है। ये कैसे पॉसिबल? 2 साल के बच्चे भी, जिसमें कभी कुछ सुना नहीं है, 3 साल के बच्चे को कुछ नहीं है, इतना कठिन संस्कृत के श्लोक कैसे बोल सकता है? तो इस तरह की शक्ति कभी पूर्व जन्म से ही लेके बच्चा आता है। तो ये अतीन्द्रिय शक्तियां बहुत लोगों में जन्म से ही होती है। कुछ इसे अर्जित करना चाहते हैं, कुछ लोग मेहनत करके उसको प्राप्त करना चाहते हैं, इसके लिए कोशिश करते हैं कि मेरी ये शक्तियां जागृत हो। आमतौर पर ये एक ऐसी बीमारी है जिससे शरीर का एक हिस्सा विशाल आकार का हो जाता है और अन्य भाग सामान्य, जहाँ कोई केवल दूरदर्शिता विकसित करता है। दृष्टि की भावना सूक्ष्म रूप से या रूप तल पर काम करती है। इसके पास संतुलित करने के लिए अन्य इंद्रिय नहीं है, या इसे काम करने के लिए मानसिक शक्तियां या अपने अनुभव के बारे में निर्णय लेने का ज्ञान नहीं है। वो भ्रमित और शरीर की तंत्रिकाओं को, अंगों को और इंद्रियों के उज्जवल पहलुओं को समय से पहले विकास रूप देता है, ताकि वो छिपा हुआ रह सके या देख सके। आगे में एस्टल सेंस के बारे में, सूक्ष्म इंद्रियों के बारे में बात करते हैं। उनका उपयोग मंद बुद्धि को चकित करने के लिए या ससंभववादियों की जिज्ञासा संतुष्ट करने के लिए या भूत साधक की मानसिक भूख को खिलाने के लिए किया जाता है। फिर वही सियांस की बात आई है कि परसिवल जी ने सियांस के बारे में बताया है कि कई लोगों की मृत्यु होती है, लोग उनसे बात करना चाहते हैं, उसको बुलाते हैं, अपने प्रियजनों के साथ बात करने के लिए इकट्ठा होते हैं, उनको सवाल करते हैं, उसे सियांस या भूत कहते हैं। ये एक मीडियम है, इसमें जो एंटिटीज आती है उसमें लोअर कैपेसिटी के लोग आते हैं। कभी आपके मृतजन, जिसको आप बार बार याद करते हैं, जिसका कुछ काम रह गया है, जिसे अपने काम का रिग्रेट होता है, ऐसे ही व्यक्ति सियॉन्स पर जल्दी आ जाते हैं। कुछ लोग मजे के लिए ऐसा करना चाहते हैं। कई बार किसी की थर्ड आई खुलती है, उनको ये दिखाई देते हैं, और किसी की ये साइकिक गिफ्ट नेचुरली होती है, किसी को साइकिक ही ये सारी चीजें दिखने लगती हैं। लेकिन हमको ऐसे चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। अब क्लेरिवॉयंस क्या है? क्लेरिवॉयंस शब्द का प्रयोग आमतौर पर उन चीजों को देखने के लिए किया जाता है जो आमतौर पर जागृत अवस्था में नग्न आंखों से दिखाई दे। कुछ जन्म से ही दिव्य दृष्टि का उपहार प्राप्त करते हैं, किसी को थर्ड आई बचपन से ही जागृत होती है उनकी, कुछ अभ्यास के माध्यम से, कुछ उसके लिए कोशिश करते, थर्ड आई मेडिटेशन करते हैं, थर्ड आई को देखते, मेरी थर्ड आई जागृत हो, ऐसी कोशिश करते हैं। लेकिन कई बार अपने आप जो होता है, अपने आप जो जागृति मिलती है, उससे आपका ज्ञान
ज्यादा अच्छा बढ़ सकता है। आप कोशिश से वो चीज करना चाहे तो कई बार आपको उसमें सफलता नहीं मिलती। कुछ अभ्यास के माध्यम से और कुछ समाधि में, कुछ लोग ध्यान में चले जाते, सालों साल ध्यान करते कि हमारी थर्ड आई जागृत होगी और हमें यहाँ से सब कुछ पता चलेगा, यहाँ से हम प्रकाश देंगे और जैसे शिव जी या तीसरी नेत्र से सब काम करते हम भी करने लगेंगे। वो परमात्मा थे, उनमें साधना थी, उन्होंने अनेक मंत्रों का वो किया हुआ है, तो उनकी तुलना हम अपने साथ नहीं कर सकते। हम सामान्य मनुष्य है, तो हमसे जितनी शक्यता होती है, जितना हम कोशिश कर सकते हैं और जो इजीली हमको मिलता है उसी को प्राप्त करके हमें आनंद प्राप्त करना चाहिए। जिनमें ये शक्तियां होती है वे आदमी में छिपी चीजों को देखने, सुनने, चखते और सुनते हैं। जिनमें इस तरह की अतीन्द्रिय शक्तियां होती है वो दूसरे आदमी के मन में क्या विचार चल रहा है, दूसरे व्यक्ति को क्या तकलीफ है या दूसरे व्यक्ति को क्या चाहिए, ये सारी चीजें उनको अपने आप ही पता चलने लगती है। जो प्राकृतिक दूरदर्शी है उन्हें मनोरंजन या धन के लिए अपने उपहारों का अभ्यास नहीं करना चाहिए। कई लोग धन कमाने के लिए कि भाई हमें पता है ना, चलो मैं आपकी ये चीज ढूंढ के देता हूँ, मुझे कितने पैसे दोगे, तो ये धन के लालच से भी बहुत से लोग इस तरह के काम करते हैं, वो हमारे लिए सही नहीं है। जिनके पास नहीं उन्हें समय से पहले इन्हें विकसित नहीं करना चाहिए। जो इसका गलत उपयोग करेंगे उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। जब तक मनुष्य डूअर के गुणों से ब्रीथ फॉर्म, सूक्ष्म और आंतरिक शक्तियों, शरीर 4 इंद्रियों के गुणों का विकास को नहीं जानते, ताकि इंद्रियों को देख सके, सुन सके, सूंघे या स्पर्श करे, किसे क्या करना है, साधारण व्यक्ति को भ्रम पैदा हो सकता है। लेकिन यह सौभाग्य की बात है कि लोगों ने अंगों और स्नायुओं को इतना विकसित नहीं किया। हर व्यक्ति का सब अंग जो है इतने विकसित नहीं होते हैं। अब सेक्शन 8 प्राणायाम। प्राणायाम क्या है? सांसों को लेना और छोड़ना हम सभी जानते हैं। योगा जो जो करते हैं सबको मालूम है कि भी सांस अंदर लेना है और सांस छोड़ना है, बाएं नाक से लेना है, दाहिने हाथ से छोड़ना है, दाहिने से लेना है, बाएं से छोड़ना है। दूसरा भी हम अपनी भाषा में कहते हैं कि हम जब सांस लेते हैं तो जब अंदर लेते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी लेते हैं और जब बाहर निकालते हैं तो निगेटिविटी निकालते हैं। लेकिन पर्सिवल जी भी यही कहते हैं कि साइकिक रिजल्ट प्राणायाम की प्रैक्टिस करने से हमें मिल सकता है, परंतु सिखाने वाला टीचर सीखने वाले के नर्वस सिस्टम पर इसका कितना परिणाम है ये नहीं बता सकता। कई बार टीचर बोलते हैं प्राणायाम करो, वो जल्दी जल्दी इस तरह से भी करता है। उसको जितना धीरे किया जाए उतना उसका फायदा ज्यादा होता है। लेकिन जो नए हैं, सीखने वाले हैं, वो किसी भी तरह से करते हैं और अंडर गाइडेंस जब आप नहीं करते या टीचर के सामने भी आप करते हो और सही मार्गदर्शन नहीं, तो आपके शरीर में गलत किया हुआ प्राणायाम कितना नुकसान पहुंचा सकता है ये टीचर भी नहीं देख सकता। वो आपके शरीर के अंदर की हानि है। इसीलिए कई बार इसका ध्यान सिखाने वाले विद्यार्थी और शिक्षक को जितना ध्यान नहीं होता। इस कारण शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को कई बार साइकिक इंजरी हो सकती है। जो इस तरह प्रैक्टिस करता है उसकी पर्टिकुलरली मेंटल डेस्टिनी होती है। हमारे शरीर में 2 तरह की मूवमेंट होती है, वॉलेंटरी ऐच्छिक और इनवॉलेंटरी अनैच्छिक। जैसे सांस लेना, खून का घूमना, खाना हजम होना, ये सभी काम कौन करता है? ब्रीथ फॉर्म करता है। ये सभी गतिविधियां शरीर में रहने वाले एलिमेंट और 4 सेंसेस ब्रीथ फॉर्म के साथ कम्युनिकेट करके होता है। जो ऐच्छिक वॉलेंटरी मूवमेंट है, जैसे हाथ का हिलाना, आंख बंद करना और खोलना, ये सारा काम हमारा कर्ता यानी डूअर करता है। नेचर ब्रीथ फॉर्म के ऊपर काम करता है। इनवॉलेंटरी मूवमेंट के साथ हमारी फिजिकल बॉडी पर काम होता है, जबकि डूअर वॉलेंटरी सिस्टम के द्वारा काम करता है। व्यक्ति अपनी इच्छा और प्रैक्टिस से कसरत करे
तो उसका साइकिक कंट्रोल आ सकता है। ब्रीदिंग स्फिंक्टर श्वास रूप हमारे शरीर के ऑर्गन्स में जैसे गला, फेफड़े, हृदय और सेक्स ऑर्गन में स्थित है, जबकि डोअर किडनी और एड्रिनल में स्थित है। काम का फीलिंग एरिया वॉलेंटरी नर्वस सिस्टम में है और डिजायर ब्लड में, ब्रीथ में यानी थिंकर के द्वारा उपयोग में लाई जाती है। हार्ट और लंग्स के लिए पिट्यूटरी बॉडी और पीनियल बॉडी के साथ नोअर जानने वाला कांटेक्ट करता है। याद रखें, ट्रूइन सेल के सभी हिस्से थिंकर, डूअर और नोअर शरीर के बाहरी भाग या वातावरण में है, सिवाय किडनी और एड्रिनल में डूअर है। द थ्री इनर बीट्स साइकिक, मेंटल और नोएटिक, जो लगभग फिजिकल ब्रीथ के थॉट से ही चलती है। ब्रीथ श्वास नहीं है, वो हमारे फेफड़ों द्वारा हवा का आना जाना या मूवमेंट होती है। फिजिकल ब्रीथ फिजिकल वातावरण से चलती है, जो 8 के फिगर में पाथ ऑफ लेमिनिस्केट चलती है, जो हम नॉस्ट्रिल और लंग के द्वारा महसूस करते हैं। हमारी सांसों का भी एक साइंस है, उसे जरा सी भी गड़बड़ी हो जाती है या इंटरफेरेंस हो जाता है तो उसका इफेक्ट हमारी नॉर्मल बॉडी पर पड़ता है। सांसों में जरा भी तकलीफ हो तो हमारी नॉर्मल बॉडी में, जैसे कभी आपकी सांस रुक जाए और अगर ब्रेन तक नहीं पहुंचती तो जरूर वो आपके शरीर का कोई हिस्सा डैमेज कर देगा। तो कुछ मिनटों की रुकी हुई सांस आपको बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। और हम जो है पूरा अपना ध्यान के अंदर पूरा अपना लक्ष्य जो है ध्यान पे केंद्रित या सांसों पे ही केंद्रित करते हैं, उसी सांसों को हम बलवान बना रहे हैं। इसलिए हमें कभी भी इस तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। उसका इफेक्ट हमारी नॉर्मल बॉडी पर पड़ता है, जो हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। वो हमारे साइकिक और फिजिकल ब्रेथ को भी नुकसान पहुंचा सकती है। फिर से डाइजेस्टिव, किडनी, हार्ट, स्किन, नर्वस सिस्टम, किसी पर भी ब्रीदिंग का बुरा प्रभाव पड़ सकता है। जो लोग इस तरह की अच्छी ब्रीदिंग की यानी प्राणायाम द्वारा प्रैक्टिस करते हैं, उनकी चैनल ओपन हो सकती है, कुंडलिनी शक्ति भी जागृत हो सकती है, जो उन्हें अनगिनत शक्तियां दे सकती है और हमेशा ये शक्ति आप में या उनमें बहती रहती है। सो अंत में मैं यही कहूंगी कि रेगुलर प्राणायाम, ध्यान करते रहो, इस प्रकार की अलौकिक ब्रह्मांड की शक्तियां प्राप्त करो और जल कल्याण की भावना से हमेशा आगे बढ़ते रहो। आपकी अतीन्द्रिय शक्तियों को प्राप्त करो और जो भी आपसे बन पड़ता है कर सकते हो। अंत में मैं यही कहूंगी, इस ज्ञान के भंडार को खोलने वाले हमारे परसिवल जी को शत शत प्रणाम, ब्रह्मश्री पत्री जी को और हमारी प्यारी मधु जी को और सभी प्रिय प्रिय ध्यानियों को आत्मवंदन, धन्यवाद, खूब खूब आभार। थैंक यू। Thank you so much आरती जी। सच अ वंडरफुली एक्सप्लेन्ड टॉपिक आपने बहुत अच्छे से, बहुत ही कम समय में आपने पूरा समझा दिया, बहुत अच्छे से समझाया। थैंक यू सो मच कि आपने कुछ पुरानी चीजों को भी आपने बताई, क्लियर की। सो बहुत बहुत धन्यवाद। और क्या करना चाहिए सांसों के साथ, प्राणायाम के बारे में आपने बताया, कैसे आप हम आगे बढ़ सकते हैं, क्लेयरवॉयंस के बारे में बताया, साइकिक पावर्स के बारे में बताया। सो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सो थैंक यू आरती जी। और मास्टर्स, किसी को कोई चीज ऐसी, कोई क्वेश्चन है क्या जिसको कुछ पूछना है, तो फिर हम उसके बाद ध्यान में आगे बढ़ेंगे। तो आरती जी, आप ही ध्यान कराना चाहेंगे? हाँ, करते हैं। हाँ बिल्कुल। सो कोई भी प्रश्न है अगर मास्टर्स, तो आप लोग प्लीज प्रश्न अपने रख सकते हैं। वी हैव टाइम, हम कम से कम 1-2 क्वेश्चन ले सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे ध्यान में। किसी का कोई प्रश्न या कोई शेयरिंग? अगर कोई प्रश्न, कोई शेयरिंग नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं अपनी तरफ से कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे कि अभी जब आरती जी बता रही थी अबाउट साइकिक पावर्स,
तो क्लेयरवॉयंस के बारे में भी बता रही थी, और उसके साथ साथ हमारी दूसरी भी शक्तियां खुल जाती हैं। तो वो बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं, और केवल ध्यान ही नहीं, बचपन से ही, कि जैसे कई लोगों की साइकिक पावर्स होती है, मैं बचपन से ध्यान नहीं करती थी, लेकिन मुझे कई बार ऐसा होता था कि वो पावर मिलता है कि आप आगे तक का देख सकते हो। तो मुझे कई चीजें ऐसी उस समय दिखी थी कि दिखती रहती थी, बीच बीच में दिखी थी नहीं, दिखती है, बट जब आप ध्यान करते हो तो आपकी जो बाकी की एबिलिटीज हैं वो भी क्लियर होना शुरू हो जाती हैं। शुरू शुरू में आपको पता नहीं होता कि क्यों हो रहा है। हो सकता है कि क्योंकि आप असेंड कर रहे हो, आप धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, अवेकन हो रही है चीजें आपके अंदर, आपके शरीर में, तो आपके जो मानसिक स्तर पर आपको दर्द भी होता है। जब आप क्लेयरवॉयंस की बात करते हैं, हमारे तीसरे नेत्र की बात करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि हमें यहाँ प्रेशर फील होता है, एक इंटेंस प्रेशर फील होता है हेड पे, नाक पे प्रेशर फील होता है। जैसे अभी प्राणायाम की बात बोल रही थी आरती जी, तो प्राणायाम में भी कई बार अगर आप अच्छे से आप जोर जोर से नहीं करना, लेकिन आप अनुलोम विलोम भी करते हैं तो उससे बहुत हेल्प मिलती है। लेकिन अगर हम जो नॉर्मल ध्यान करते हैं, नॉर्मल ध्यान में भी अगर हम अपनी सांसों को अंदर खींचे और धीरे धीरे करके छोड़े, धीरे धीरे, तो देखिए हमारा ध्यान कितना ज्यादा लगेगा। और ध्यान के कारण हमारी जो बाकी एबिलिटीज है, बाकी की साइकिक पावर्स, वो चालू हो जाती है। तो हमारे जैसे कान खुलना, बेसिकली कान खुले हैं, सुन रहे हैं, लेकिन कई बार हम अपने मास्टर्स के मैसेजेस, हायर असेंडेड मास्टर्स के मैसेजेस, आप ब्रह्मांड के मैसेजेस, ये सब सुन सकते हैं। तो वो आपको चैनल होने लगते हैं। दूसरी चीज, इसमें डरने की कोई बात नहीं। क्या होता है, तीसरा नेत्र आपको वो सारी, आप अगर जो भी इंटेंशन डालते हैं तो तीसरा नेत्र उस हिसाब से आपको दिखाता है जो आपके लिए बेहतर हो। लेकिन जब तीसरा नेत्र खुलता है पूरी तरह से, तो आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देने लगती हैं। केवल ऐसा नहीं कि केवल जो फिजिकल लाइफ है जो आप देख रहे हैं चारों तरफ, वो आपको ऐसी चीजें भी दिखने लगती हैं जो सूक्ष्म जगत की है। तो इसलिए जो लोग डरते हैं, अगर आप डरते हैं तो बार बार आप क्या कर रहे हैं, उसको ब्लॉक कर रहे हैं, उस एनर्जी को। तो डरे नहीं। और हमारे साथ इतनी सारी चीजें हैं जो हम जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं, टूल्स हैं अब हमारे पास, हम इतनी चीजें जानते हैं। तो आप आर्कएंजल्स को अपने खुद के साथ आप प्रोटेक्शन ले सकते हैं। सो आज जब हम ध्यान करेंगे तो आरती जी हमें उस तरह से भी लेके जा सकती हैं जैसा वो चाहेंगी। बट थैंक यू सो मच आरती जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बहुत अच्छे से बताया। थैंक यू। यस। सो या फिर हम ध्यान करते हैं। अभी किसी का कोई प्रश्न, हम गायत्री जी का है, सो गायत्री जी को ले लेते हैं। यस गायत्री जी, आत्मवंदन अनम्यूट कर ले। आत्मवंदन मधु जी, हाँ आवाज आ रही है? हाँ हाँ, बिल्कुल आ रही है। मैं आरती जी ने तो बहुत अच्छा समझाया, मेरा क्वेश्चन नहीं है, समझ में आ गया। लेकिन मैं आपके लिए 4-5 लाइन बोलना चाहती हूँ। बहुत दिनों से अंदर ही अंदर रहा अरे करता था, बोल नहीं सकती हूँ मैं, ऐसे बोल हिम्मत दीजिए। नहीं आती है। आज भी सबके बोलने के बाद लास्ट में हुआ कि बोल ही दूं तो मैं लिख के लाई हूँ, थोड़ा बोलती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, जरूर आप बोलिए। सबको मेरा बहुत बहुत प्यार, और सभी मास्टर को हमारे सबसे सबसे प्यारे और दुलारे मधु जी, लव यू ऑल। आपका नाम जैसा है वैसे ही आप बहुत ही अच्छे और प्यारे हो। आपकी हंसी तो दिल को इतनी भाती है, सब कुछ भूलकर हम फ्रेश हो जाते हैं। आपसे हमने ध्यान सीखा, बहुत ज्ञान मिला। और ध्यान और ज्ञान वो भी इतना कि दिल से सिखाते हो कि उनकी कोई सीमा ही नहीं है। आप हमारे लिए कोई नहीं हो, सबके दिलों में बसते हो। आप जो हमारे लिए ज्ञान देते हो वो अनमोल है और उनमें अपनापन छलकता है। आपको देखते ही ताजगी आ जाती है। कहने को तो बहुत कुछ है, पर इतना कहती हूँ कि आप हमेशा खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, और ये लाइट एंड सोल ग्रुप हमेशा जगमगता हुआ आगे ही बढ़ता रहे। भगवान आपकी हर विश पूरी करे, हम यही प्रार्थना करते हैं। लव यू ऑल। और सभी को देखते भी ऐसे लगते हैं जैसे हम फैमिली है। मैं बहुत दिन से बोलना चाहती थी लेकिन बोल ही नहीं सकती हूँ, अंदर अंदर ऐसे। आरती जी को, सुनीता जी को, तृप्ता जी को, सबको देखते ही इतना अपनापन अच्छा लगता है ऐसे। और आपको देखते तो मैं बहुत ही ग्रेटिट्यूड करती हूँ बोर्ड को, कि पता नहीं कौन सी फीलिंग आती है, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। प्यार की। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच। देखिए गायत्री जी, बहुत अच्छा किया आपने कि आज आपने अपने मन की बात बोली।
और यही पत्री सर का भी मैसेज आज मेरे को रमा जी ने भेजा हाँ कि अपने मन की बात खोलो, मुंह से बोल लो। बोलो। और आज आपने बोला है, जो भी बोला हमें बहुत अच्छा लगा, मुझे बड़ा पसंद आया। ऐसा बोलना चाहिए। कपिल शर्मा में जब वो बोलते हैं तो एक चड्डा जी का वो कैरेक्टर करते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि आपने जो कुछ भी बोला मुझे पसंद नहीं आया, लेकिन मुझे जो कुछ भी आपने बोला बहुत पसंद आया। लेकिन बात यह है कि थैंक यू सो मच कि आज आपने अपने मन की बात बोली, और यही है लाइट आपसे बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू सो मच। मैंने जो सीखा, जो मुझे महसूस होता है, ये मैं सबसे विनती करती हूँ कि आप लोग कहीं पर भी जाएं, whoever it is, जो भी सुन रहा है, चाहे आप मुझे जज करते हो, आप मुझे क्रिटिसाइज करते हो, आप सोचते होंगे कि ये क्यों शो ऑफ कर, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। बात ये है कि अंदर रखे हो। एक मिनट, मैंने ये चीज जरूर सीखी है अपने इस लाइफ से, जो मैंने बचपन से लेके अभी तक इस उम्र तक जो सीखा है, वो ये सीखा है कि आप अपने जीवन में ना, हम दुख अगर आता है तो हम दुखी जब और होते हैं ना, तो हम और दुखी हो जाते हैं। बेसिकली 3 times मोर हमको दुख मिलता है। अगर हम उस दुख के साथ हम हंसते हुए आगे बढ़े, खुश होके आगे बढ़े, तो जीवन काटना इजी हो जाता है। आप काटते नहीं हो, फिर आप एंजॉय करते हो। तो इसलिए आप जब किसी से भी, और दूसरी चीज, जब आप कहीं पर भी जाएं, किसी से भी मिलते हैं, प्लीज प्लीज अपने दिल के दरवाजे खोल कर मिले, बंद करके ना मिले। क्योंकि बंद करके मिलोगे तो कोई फायदा नहीं है, कभी आप आगे रिश्तों को बढ़ा ही नहीं पाओगे, लोगों से जुड़ नहीं पाओगे। और पत्री जी जब ध्यान कराते थे, वो इतना क्यों कर पाए? क्योंकि वो बंद करके नहीं बैठे थे अपने दरवाजे। अगर आप एक मास्टर हो यहाँ पर, आप एक मास्टर के जैसे चाहते हो कि आप आगे बढ़ो, मैं यही रिकमेंड करूंगी सबको कि ध्यान सिखाना हो, चाहे कोई भी चीज सिखानी हो, अपने आप को आप विनम्र करके आप आगे बढ़े। ये मत सोचिए कि मैं मास्टर हूँ, कोई कहीं मास्टर, सब उतने ही बराबर हैं, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो। मैं तो अपने बच्चों को भी कभी कभी वो अच्छी बातें बोलते तो मैं सुन लेती हूँ, बोलती जी, मैं ऐसे बोलती जी। तो वही बात है कि आप सब लोग भी, कोई भी कुछ भी सिखाए जो हमारे भले के लिए, उसको जरूर ले लेना चाहिए, मगर अपने दिल के दरवाजे जरूर खोल के मिले। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस रमेश जी। या गायत्री जी, इससे आपने मेरे मन की पढ़ ली। आप वीडियो ऑन करो। ऐसा ही मैं बोलना चाहती थी। हाँ मधु जी को जितनी प्रशंसा करो उतनी कम है। बहुत बहुत बहुत, शब्द देखिए, शब्द ही नहीं है उनके इसके। आई लव यू मधु जी। थैंक यू रमेश जी। अब मेरी पढ़ाई करने के बजाय अब लाइट एंड सोल के बारे में बोल दे, इट्स ओके, आई एम जस्ट अ ह्यूमन बीइंग। Oh, I love it. I love the light and soul, and it changed my life. थैंक यू। यस, इट्स गुड टू बी चेंज्ड, आई वुड से। And I want to keep it on the rest of my life. यस, थैंक यू सो मच। यस मोनिका जी, आप बोले। अनम्यूट का ऑप्शन दिया है मैंने। हाँ हाँ, यस यस, हाँ। आत्मनंदन मधु जी, आपका बहुत अच्छा सिखाती हैं ध्यान, बहुत मन भी लगता है, और आप बहुत एक पुण्य का काम कर रही हैं। थैंक यू, लव यू। थैंक यू मोनिका जी फॉर बीइंग हियर एंड शेयरिंग योर एनर्जीज एंड सिटिंग हियर। आप सुनने के लिए भी उतने कैसे परिपक्व और साथ में विनम्र होना बहुत जरूरी है। तो सब लोग जो यहाँ पर हैं, सब एक दूसरे को सुनते हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझको भी बहुत कुछ सिखाया है आप सबने। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। यस संजू जी। आत्मबंधन और एक छोटा सा रह गया है, अंदर दिल खोल के बोल लेते। बोल दीजिए, मत रखिए। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे लेना, कसम चाहे की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, सागर की बाहों में मौजे हैं जितनी, हमको भी तुमसे मोहब्बत है उतनी, कि ये बेकरारी ना
बेसरारी ना अब होगी कम, रीना अब होगी कम, बहुत प्यार करते बहुत हैं प्यार मधु जी को हम। है। अरे बाबा, थैंक यू सो मच। मैं सिर्फ यही बोलूंगी कि लाइट एंड सोल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो एक माध्यम हूँ, बस मैं एक माध्यम, आप सब लोग साथ में मेरे लिए वही बहुत है। बट थैंक यू सो मच, बहुत सुंदर गाया आपने, बहुत बहुत सुंदर, अति सुंदर। थैंक यू सो मच अंजू जी। सॉरी, आपका म्यूट हो गया था लगता है। हाँ, लव यू लव यू। बहुत सारा प्यार ग्रुप के सारे आत्माओं को। सो मास्टर, हमारे बीच में सोनिया जी, 1 सेकेंड। हाँ, मैं आत्मवंदन मधु मैम, आत्मवंदन सोनिया जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। कैसे? बहुत अच्छा लगा। अरे मैम मुझे तो आना ही था, आपने मुझे मैसेज आप किया, आ मेरे गए, को बहुत पता अच्छी चला, बात। मैंने कहा अरे यार मैम आज, लव यू मैम। आपको भी बहुत सारा प्यार, खूब सारा प्यार आप सबको। तो थैंक यू फॉर बीइंग हियर। तो मास्टर, मैम चैनल चैनल क्या बोल रहे हैं आप? चैनल तो मैम बहुत ग्रोथ कर ही रहा है, और मैं सिर्फ आपको एक चीज ये कहूंगी मैम, बहुत कम सोल्स में से मैम आप एक सोल ऐसी हो जो प्योर है मैम, जो मतलब प्योरनेस से बिल्कुल ऊपर तक। नहीं, इतनी भी अच्छी नहीं हूँ मैं, थोड़ी है गड़बड़ियां मेरे में। नहीं आपको मैम, कैसे नहीं, करना है? बट आप जो भी करते हो ना मैम दिल से करते हो। हाँ, यही मैं जरूर ये बोलूंगी, मैं मानती हूँ कि मैं जो भी करती हूँ दिल से करती हूँ, नहीं तो मैं नहीं करूंगी। क्योंकि बात यह है, मेरे लिए दिल और प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं यही चाहती हूँ, जो मैं फील करती हूँ मैं वो आप सबको बोलती हूँ, कि जब तक कि प्यार है ना आपके दिलों में, वो गर्माहट बनी रहेगी और लोगों को आप जोड़ते रहेंगे, मिलते रहेंगे। लेकिन जिस दिन आपका दिल ठंडा पड़ गया, जिस दिन आपके दिल में गर्मी नहीं है, आपके मुंह में वो प्यार की भाषा नहीं है, उस दिन आपका कुछ नहीं हो सकता। इसलिए प्यार के साथ चलो। प्यार ही एक ऐसी एनर्जी जो आपको आगे तक लेके जाएगी। प्यार ही एक ऐसी एनर्जी जो आपको, आप चाहे आज जो भी आपको हो रहा हो, वॉट एवर इट इज, मगर प्यार एक ऐसी एनर्जी है जो आपको हर सारे बंधन तोड़ देगी, सारी चीजों को क्लियर कर देगी। प्यार बस रखो अपने अंदर और उसके साथ चलो। सो थैंक यू सो मच सोनिया जी। प्यार बांटते चलो मैम, प्यार बांटते प्यार चलो, बांटते चलो, बांटते प्यार चलो, प्यार बांटते चलो। बांटते चलो। यस, सो मास्टर्स, थैंक regardless of race, religion, culture, whatever it is, प्यार एक ऐसी एनर्जी है जो सारे रिश्तों को जोड़ देती है और सारे बंधनों को आजाद कर देती है। खुले पंछी के जैसे खुले गगन में आप उड़े, प्यार के साथ, प्रकाश के साथ और ध्यान के साथ। सो थैंक यू सोनिया जी फॉर बीइंग हियर। सोनिया जी 777 सीरीज में आई थी, उसके पहले या उसके उसी बीच में, और उन्होंने मुझे मेरे को सबसे अच्छी बात सोनिया जी की क्या लगती थी, मैं आपको बताती हूँ। सबसे अच्छी बात ये लगती थी, जैसी आई बोलती बस बहुत हो गया, अब मैं होस्ट करूंगी। ठीक है, आप करिए। और ये बात है जो दिल से दिल की बात है, कि उन्होंने बिल्कुल सच्चे मन से बोल दिया जो उनके मन में था, ऐसे छुपाया नहीं। और वो बात मुझे सबसे अच्छी लगी। तो जो कई लोग आते हैं और अपने मन में वो छुपा के रखते हैं, ये उनमें नहीं था। तो ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी। इसलिए ये मत सोचिए कि यहाँ मैं बैठी हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता है। क्लेयरवॉयंस के साथ साथ वो एबिलिटी दे देते हैं मास्टर, कि आप लोगों के मन की बात जान जाते हैं। लेकिन इनकी मन की बात ना, जो मुझे महसूस हो रही थी, उन्होंने सीधे अपने मुंह पे बोला बस बहुत हो गया मैम, अब मैं आज से करूंगी। और जब मेरा गला खराब हो गया तभी भी, तो किरपाल जी थी और साथ में सोनिया जी थी। जरूर उनकी बेटी का नाम लिखा होगा वंशिका, बट सोनिया जी है नाम। सो सोनिया जी ने भी बहुत मदद की। सो थैंक यू सो मच सोनिया जी फॉर बीइंग हियर। इसी तरह आते रहिए, अपनी एनर्जी शेयर करते रहिए और लोगों को जोड़ते रहिए। और साथ में वो जोड़ती भी हैं, जहाँ पे अभी जॉब कर रही हैं, आई थिंक वॉलंटियर कर रहे हो आप, राइट? बट फिर भी वहां से जोड़ती हैं लोगों को, ध्यान के बारे में बताते हैं। सो थैंक यू सोनिया जी। लव यू मैम, आई एम ऑलवेज विद यू। थैंक यू मच सोनिया जी। यस राजेश जी। जी मधु जी, सबसे पहले तो बातें आज वैसे बहुत सारी हो चुकी हैं, तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि चाहे इतने दिन से लाइव मैं नहीं जुड़ रहा था, लेकिन ये नहीं है कि मैं ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ नहीं था, ध्यान लगातार चल रहा था। और जैसा सुनील सर कहते हैं कि आप ध्यान को जो है वो इस तरह का बना ले कि 24 घंटे आप उस स्टेट में रहें, तो कोशिश वैसी ही थी। बिल्कुल। और
कल भी जब मैं जुड़ा था आपके साथ, मैं बस सिर्फ एक्सपीरियंसेस अपने आपको बताना चाहूंगा अभी जो रिसेंट हो रहे हैं मुझे। बिल्कुल एक तो ये कि जब कल भी मैं जुड़ा हुआ था ध्यान के साथ, तो उस वक्त भी जो है पूरा जो है मेरा मतलब सेक्रल चक्रा और उसके बाद ऊपर के जितने चक्रास हैं वो सारे ऐसा लग रहा था कि अलाइन होकर साथ के साथ रोटेट कर रहे हैं आज्ञा चक्र तक। ये तीनों मतलब सेक्रल, हार्ट और आज्ञा चक्र, ये तीनों जो हैं वो एक उसमें अलाइन होकर जो है पूरा उनका रोटेशन जो है वो चल रहा था। और बीच बीच में तो एक बार ऐसा हुआ कि जो सेक्रल चक्रा का जो मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा तेज हो गया था, और एकदम ऐसा लाइटनेस लगी बॉडी के अंदर कि मतलब मुझे लगा कि शायद मैं उड़ने वाला हूँ हवा के अंदर। वही जी, वही चीज आज सुबह के ध्यान में भी हुई। सुबह जब पूजा के बाद मैं बैठता हूँ थोड़ी देर, बिल्कुल वैसा ही फील हुआ। और आज सुबह जो एक सपना आया वो मतलब मेरे लिए बहुत हैरान करने वाली चीज थी, क्योंकि सपने में जो मेरा एस्ट्रल ट्रैवल हुआ वो कहाँ हूँ मैं, क्या है ये मुझे समझ में नहीं आया, और वो क्या दिखाना चाहता है यूनिवर्स मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा। आई मेट लता जी, लता मंगेशकर। लता मंगेशकर जी जी जी, उनसे मिला हूं मैं सपने में। और उनकी इसी एज में, जिस एज में वो गई हैं ऑलमोस्ट वैसी ही उनकी एज है। और मतलब मुंबई नहीं है, उनका कोई गांव है शायद या कहाँ पर है, उनके घर में कोई फंक्शन हो रहा है, और मैं ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से ऑल इंडिया रेडियो को रिप्रेजेंट करने के लिए वहां पर गया हूँ। उनसे मिला हूँ, उनसे बहुत ज्यादा आशीर्वाद प्राप्त हुए हैं मुझे, बहुत ज्यादा सत्कार वहां उनके यहाँ पर मिला है। तो ये तमाम चीजें जो है वो आज सुबह मुझे, आज ही सुबह के सपने में नजर आई। वाह ऑसम, ग्रेट। यू नो व्हाट तो राजेश जी, जो मुझे महसूस, जी आई डोंट वांट टू एनालाइज, पत्री सर एनालाइज करने के लिए मना करते हैं, मगर फिर भी जी बोलूंगी कि आपको आपकी आवाज जो है बहुत आगे लेके जाएगी। लता मंगेशकर जी की जो आवाज है उसमें बहुत वाइब्रेशन है, और वो हमारे जी धरती के जब आई है, इस धरती पे जन्म लिया है, गाने उन्होंने कितने गाने गाए हैं, मैं तो जानती भी नहीं, अगर हिस्ट्री मुझे नहीं पता इतना, मगर फिर भी मैं इतना बोलूंगी कि 10,000 से ज्यादा गाने हैं उनके। 10,000 से, तो सोचिए कि उनके गानों में कितनी वाइब्रेशंस होगी, कि लोगों को आज भी उनके गाने सुनकर उनकी वाइब्रेशन हाई हो जाती है। अगर हम गाने सुने तो हाई होती है। तो आपको वो जी गाने दिखी है, और आपको ऑल इंडिया रेडियो में मे बी फिर से अपनी सर्विसेज शुरू करनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जो भी आप करते हैं, जो भी बताना चाहते हैं, डू दैट, प्लीज डू दैट। वो ऑलरेडी चल रहा है, वो दोबारा से शुरू हो गया। रेडियो के साथ मैं फिर से दोबारा से जुड़ा हुआ हूँ, रेडियो प्लेस कर रहा हूँ, लेकिन सिंगिंग अभी तक जो है वो छूटी हुई है। तो या तो ये एक इंडिकेशन है कि मुझे उस पर फोकस करना चाहिए, आई डोंट नो वो मतलब ये इसलिए आई है, मुझे ऐसा लगता है इसलिए आई है कि आप अपने गले का इस्तेमाल करें, आवाज और गले की। और जो आपका गला और आवाज कर सकता है, वो आपका चेहरा उतना नहीं, चेहरा भी करता है लेकिन आपकी वाइब्रेशन करती है, लेकिन जो गला कर सकता है ना, अगर दिल में प्यार हो, और जब दिल में प्यार होता है और वो प्रेमत्व, जैसे ममत्व वाली, एकत्व वाली बातें जो होती हैं, जब आपके गले से जब निकलने लगती है ना, आपका गला जब थ्रोट चक्रा जब अलाइन हो जाता है, तो बेसिकली जी गर्म हवा के रूप में जब आवाज निकलती है, वो लोगों को छूती है, वो लोगों को उसको जोड़ने लगती है। तो इसलिए लोग जी उससे हील भी होते हैं। सो प्लीज यूज दिस एनर्जी, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसी दिशा में सोचें तो बहुत अच्छा है। जी जी थैंक यू थैंक सो यू फॉर मच, थैंक यू शेयरिंग। सो मच। यस तृप्ता जी, एंड फिर मास्टर्स जल्दी जल्दी आप शेयर करें, क्योंकि 11:47 मेरे यहाँ पे हो गए, तो पौना घंटा। आत्मवंदन। आत्मन आप सब लोगों को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत बधाई। आरती जी, आपको बहुत बधाई, आपने बहुत अच्छे से समझाया और बड़ा अच्छे से थैंक यू। पुरानी चीजों को आपने कनेक्ट किया, और बहुत अच्छा लगा, बहुत सहज तरीके से आपने उस चीज को एक्सप्लेन किया। तो इतनी जैसे मुश्किल बुक है, पर उसको जिस तरीके से आपने बताया, इट्स रियली वंडरफुल। एंड मैं बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्यार देना चाहती हूँ लाइट लव एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप को। लाइट एंड बहुत प्यारा ग्रुप है, दिल खोल के सब अपने अपने विचार रखते हैं, सबकी सुनी जाती है, और जिसके दिल में जो आता है वो बहुत मतलब सहज है। इट्स नॉट सीम्स लाइक कि बहुत हाई वो ग्रुप है हमारा, जो सिर से ऊपर निकल जाती हैं चीजें कई बारी, इतने हाई लेवल के ग्रुप्स होते हैं, बट दिस इज मीडियोकर। और मुझे बहुत पसंद है कि बहुत सहजता है इसमें,
कोई बनावट नहीं लगती है और बहुत ही प्यारा है। और मैं हमेशा परमात्मा से इसकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना करूंगी कि हमारा ये वाला ग्रुप जो है ये हमेशा साल दर साल इसी तरह अपनी जन्मदिन मनाता रहे। तो तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। बस थैंक यू। इतना ही गाना आता मुझे, कोई बात गाना नहीं, नहीं आता, इतना दिल से पर आपने दिल की बोला ना, वो भावना बहुत है, है। दिल की भावना है। जी जी। और मैं बहुत सब लोगों को बहुत बधाई और बहुत प्यार भेजती हूँ। पूरा ग्रुप हमारा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। और ये सोल जब मिलती हैं तो यहाँ आके लगता है कि हम सब कितने जन्मों बाद यहाँ मिले हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही कभी फिजिकली भी हम लोग एक दूसरे से मिलेंगे, कभी बिल्कुल, जरूर जरूर। इकट्ठे बैठेंगे, हक करेंगे एक दूसरे को, थैंक यू बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू तृप्ता जी, थैंक यू सो मच। अब मैं वंदना नहीं, निर्मला जी को मैं चांस दूंगी जल्दी से, और फिर उसके बाद हम ध्यान, क्योंकि आरती जी भी बैठी हुई है काफी देर से। यस आत्मवंदन मधु जी, और सभी लोगों को मेरा आत्मवंदन। 2 साल पूरा करने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बस मैं भी गायत्री जी की तरह ही हूँ, मैं अपने मन की बात नहीं कह पाती हूँ कभी भी, अंदर सोचती रहती हूँ, अंदर बहुत प्यार भरा है और आपके लिए। और आप सचमुच में इतनी अच्छी हैं कि मैं क्या बताऊं आपके लिए, पर मैं भी ज्यादा बोल नहीं पाती हूँ, बस उसी तरीके की हूँ कि सबको देखती रहती हूँ, सोचती हूँ, पर मेरे से बोला नहीं जाता। थैंक यू वेरी मच। बट आप लोग इतना बोल देते हैं, साथ में जुड़ते हैं, मेरे लिए ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। हम सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम सब साथ में आगे बढ़ रहे हैं, कोई ना पीछे कोई ना आगे, हम सब साथ में हैं, एक लाइन में आगे। थैंक यू थैंक यू बस। यस वंदना जी, अनम्यूट कर ले प्लीज। बहुत बहुत बधाइयाँ। बस मैं ज्यादा टाइम नहीं लेंगी, लेकिन थोड़ा सा आपके लिए बोलूंगी। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपति अखिलम मधुरम वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमति मधुरम मधुराधिपति अखिलम मधुरम। सब कुछ आपका मधुर ही मधुर है तो बहुत कुछ इसमें आपके लिए, लेकिन ज्यादा समय नहीं लेकर के ये 8 लाइन आपके लिए बोलिए। बहुत बहुत बधाई आपको। और वास्तव में जितनी मिठास आपकी वाणी में है, ऐसी मिठास आपके जीवन में और इस अपने जो प्लेटफॉर्म है उसमें भी बनी रहे। मेरे भी अभिनंदन। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच वंदना जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बात यह है कि जो अभी वंदना जी ने जो लाइनें बताई हैं वो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि बहुत ही सुंदर, बेसिकली हर चीज के लिए जो उन्होंने बताई है अभी, वो उसकी थोड़ा सा मीनिंग काफी सारी चीज लिखी हुई है, मुझे तो उसको बोलने में भी शर्म आ रही, बट अच्छी बातें लिखी हैं कि आपके मतलब शरीर के बारे में लिखा हुआ है, शरीर सुंदर है, आपकी मुस्कान सुंदर है, आपकी आंखें, आपके ओठ, आपके मुख, आपका हृदय, आपकी चाल, आपकी भगवान, आपके अंदर भगवान श्री कृष्ण है, हर कुछ मधुर है, आपका बोलना मधुर, आपका चरित्र मधुर, आपके वस्त्र मधुर, आपका तिरछा खड़ा होना भी मधुर। सो ये बहुत सारी बातें हैं जो मधुरता के साथ जुड़ी हुई हैं, चाहे वो गीत हो, चाहे कार्य हो, चाहे कोई भी आप चीजें करते हो, सब कुछ मधुर है। सो थैंक यू सो मच वंदना जी, थैंक यू एवरीवन, और बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैं चाहूंगी कि ये मधुरता हम सबको मिले, मेरे साथ साथ आप सबको, और मैं उसकी कड़ी हूँ, इतना मैं जानती हूँ। और ये सब सारे 9 लखा हार है हमारे सारे कोहिनूर के हीरे हैं यहाँ पे। तो थैंक यू सो मच वंदना जी, थैंक यू सर। सो चलिए अब हम आरती जी को देते हैं समय, क्योंकि बहुत समय हो गया है। और म्यूजिक लगा दीजिए। जी जी, मैं शेयर कर देती हूँ। बात प्यार की चल रही है। हाँ, क्या बोल रहे हैं? बात प्यार की ही चल रही है, तो आज बिल्कुल प्यार का ही मेडिटेशन करेंगे। सबके दिलों में प्यार की नदियां बहाएंगे और एक दूसरों को गले मिलेंगे, यही करेंगे आज। अपनी पोजीशन ले लें, पानी पी लें, पिरामिड जिनको लगाना पिरामिड लगा ले, चश्मे पहन ले, आई मीन चश्मे उतार दे, और आगे बढ़ते हैं ध्यान में। पोजीशन ले लें, अपनी तीनों पोजीशन लॉक करें, सिक्योर करें अपने आप को, प्रोटेक्शन रखें और आगे बढ़ेंगे।
अपनी आंखें बंद कर लीजिए। म्यूजिक लगा दिया आपने? म्यूजिक शेयर कर दिया? अपनी आंखें बंद कीजिए। एक बार आंखें बंद करने के बाद जब तक खोलने के लिए न कहा जाए, आंखें बंद ही रखें। एक गहरी सांस लीजिए और निकालते हुए स्वस्थ होइए। थोड़ा सा धीरे। फिर से एक लंबी गहरी सांस लीजिए। हर आती हुई सांस आपके अंदर जा रही है और धीरे धीरे आपकी सांस बाहर निकालिए। आज हम विजुअलाइजेशन ऑफ हार्ट का मेडिटेशन करने जा रहे हैं, जो हमारे हृदय से ही संबंधित है। हमारा हृदय जिसका रंग हरा है, जिस तरह से हरी भरी प्रकृति को हम देख के खुश होते हैं, उसी तरह से हमारा हृदय चक्र भी ग्रीन कलर का है, हरे रंग का है। इस ग्रीन रंग के कमल की 12 पंखुड़ियों के साथ हमारे हृदय में विराजमान है। आज हमारे हृदय चक्र को मजबूत करने के लिए, दुख दर्दों से मुक्ति पाने के लिए हम यह मेडिटेशन करेंगे। इसके द्वारा प्यार, कंपैशन, फॉरगिवनेस अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी प्राप्त करेंगे। अपनी आती हुई सांस को देखिए, जो आपके नाकों द्वारा आपके हृदय में और पूरे शरीर में जा रही है और धीरे धीरे उच्छ्वास बाहर निकल रहा है। इस समय आपके मन में कोई विचार नहीं है। अपना पूरा ध्यान अपने हृदय चक्र पे ले जाइए और हृदय चक्र में चारों तरफ हरा रंग फैला हुआ है, प्रकृति की हरियाली छाई हुई है, ऐसा महसूस कीजिए। इस हरे भरे हृदय में हमें प्यार, कंपैशन और फॉरगिवनेस भरना है। हमें अपने आप से प्यार करना है। जो व्यक्ति अपने आप को प्यार नहीं करता, वो कभी दूसरों को प्यार नहीं कर सकता। अपने और दूसरों के दर्द को महसूस करना सीखेंगे तो हमेशा आप खुश रहेंगे। दुनियादारी में रहते रहते हमेशा किसी ने आपको कुछ कह दिया, आपको बुरा लगता है और उनके प्रति
एक गांठ आपके मन में बंध जाती है। आप अपने घर में हंसते खेलते बच्चों को ऑब्जर्व कीजिए, ध्यान दीजिए। वे लोग कुछ गलती करते हैं तो आप उनको डांटते हैं, कभी मारते भी हैं और कभी गुस्सा भी करते हैं, परंतु थोड़ी देर के बाद वही बच्चे सब कुछ भूल जाते हैं और आपके गले मिलते हैं। हम भी तो कभी बच्चे थे। अब हमारे हार्ट को क्या हो गया? हम अपनी सही प्रकृति को भूल गए हैं। ये बच्चों जैसा खिलखिलाना, जोर से हंसना, खुशी प्राप्त करना, आनंद करना, हंसी के ठहाके से गूंजना, ये सारी चीजें हम भूल गए हैं। अब अपने दिल के दरवाजे खोलिए और झांक कर देखिए, उसमें चारों तरफ प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार भरा हुआ है। आपके हृदय में छोटे बच्चे का जो दिल था, जो कहीं खो गया है, उसे वापस बुलाइए। आप भी छोटे बच्चे बन जाइए और उन्हीं की तरह खुश रहिए और खुशी बांटिए, प्यार कीजिए और प्यार बांटिए। अब ये टाइम आ गया है कि आप फिर से अपने दिल के दरवाजे खोलिए। उसमें भरी हुई किसी के प्रति नफरत, किसी के प्रति घृणा, मन मुटाव, इन सबको याद कीजिए। देखिए, आपके दिल को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मन उदास, दुखी, यहाँ तक कि प्रकृति की खुशी भी आप एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं और जिंदगी की खुशहाली से दूर हो चुके हैं। आइए, आज हम अपने आप में परिवर्तन करेंगे। अपने दिल को बच्चे का दिल बना देंगे। अपना छोटा सा, नन्हा सा, प्यारा सा बचपन वापस ले आएंगे। भले हम 55 के हो, लेकिन हमें बचपन में जाना है। अपने नन्हे से प्यारे से बचपन को याद करना है। आपके दिमाग में अपने बचपन की कोई प्यारी प्रतिमा हो, उस फोटो को याद कीजिए, अपने बचपन को याद कीजिए। उस फोटो को देखते ही आप सारे दुख दर्द भूल जाओगे और आपके मन में आनंद आने लगेगा, आप खुश हो जाएंगे। अब बंद आंखों से ही अपने सांसों की तरफ फिर से ध्यान दीजिए। जब आप सांस अंदर ले रहे हैं, तब ग्रीन एनर्जी हर सांस के साथ अंदर जा रही। जब आप ब्रीथ आउट करते हैं, तो थकी हुई टेंस एनर्जी बाहर निकल रही है। सांस लीजिए और छोड़िए। अपने आप के सारे टेंशन बाहर निकालते हुए रिलैक्स हो जाइए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स।
प्रकृति की सुंदर जगह, जहाँ चारों तरफ हरी घास बिछी हुई है। आप वहां जाकर खड़े हैं, अपने चप्पल जूते उतार लिए हैं और देखिए तो सही, उस हरी हरी ठंडी ठंडी घास पर आप खुले पैर से चल रहे हैं। घास की भीनी भीनी ठंडक आपके पैरों में लग रही है। ऊपर से सूर्य की कोमल किरणें आपके ऊपर पड़ रही हैं। आप स्वच्छ और पूर्णतः शुद्ध हवा अपनी सांसों के माध्यम से ले रहे हैं। सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए और उस हरी घासों की ठंडक को अपने पूरे शरीर में महसूस कीजिए, अनुभव कीजिए। थोड़ी देर में दूर से कहीं कोई घंट की आवाज सुनाई दे रही। देखते हैं तो छोटे पहाड़ पर एक छोटा सा दरवाजा और एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दे रही। चलते चलते आप वहां पहुंचते हो और क्या देखते हो? चारों तरफ गुलाब की पंखुड़ियां फैली हुई है और उनकी खुशबू आपकी सांसों द्वारा अंदर आ रही है। आगे बढ़ते हो और देखते हो तो सारे एंजल्स आपका स्वागत करने के लिए खड़े हैं। बड़े प्यार से इस प्यार की दुनिया में आपका स्वागत कर रहे हैं। आगे बढ़ते ही एंजल्स आपको उन खुशबूदार गुलाब की पंखुड़ियों पर लेट जाने को कहते हैं। धीरे धीरे उस खुशबू में डूब जाते हो। देखिए तो सही, यही खुशबू आपके दिल के गहरे भावों को भर रही है, आपको हील कर रही है। इन खुशबू में एक अनोखा पावर है जो आपको सूदिंग इफेक्ट दे रहा है। आपके दिल में जो दुख है, आपको कोई प्यार नहीं करता, किसी ने आपको हर्ट कर दिया है, आपको दुखाया है, आप किसी से प्यार नहीं करते, प्यार की कमी के कारण आप कैसे भी दुखी हो, इन गुलाब की महकती खुशबू आपके सारे दुख हर लेगी। सभी एंजल्स आपके साथ है
अपना प्यार भरा हाथ आपके हृदय पर रख रहे हैं। उन्हीं के साथ आप अपने दुखों को बांटिए, सब कुछ उनको कह दीजिए। अगर आपको रोना आ रहा है तो रो लीजिए, आपके दिल में भरे हुए दुखों को बाहर निकालिए और हल्के हो जाइए। सारा यूनिवर्स, सारे एंजल्स आपके ऊपर गुलाब की पंखुड़ियों का वर्षाव कर रहे हैं। आपके दिल में प्यार की अतृप्ति की जो कमी है, आपके सारे दुख दर्द उन्होंने छीन लिए हैं। सबसे पहले अपने आप को माफ कीजिए। आपने पास्ट लाइफ में जो गलतियां की है, अपने आप को दिल से माफ कीजिए। आपके गाइड्स को अपनी सारी परेशानियां, चिंताएं, प्यार की कमी का एहसास बता दीजिए। आपके ऊपर सभी एंजल्स का प्यारा सा हाथ घूम रहा है, प्यार का वर्षाव कर रहे हैं। आपके अंदर जो प्यार की अतृप्ति थी वो दूर हो चुकी है और आप प्यार में तराबोर हो चुके हैं, गहरे डूब चुके हैं। अपने दोनों हाथों से अपने आप को गले लगिए, खुद को प्यार कीजिए। दूसरों के लिए गिले शिकवे अब आपसे कोसों दूर चले गए हैं। आपने दूसरों को दिल से माफी दे दी है और यही एंजल्स प्यार के उपचार ने आपको प्यार से तराबोर कर दिया है। वे आपके आसपास प्यार का जाला बुन रहे हैं। यही आपसे दूर गए प्यार को आपके साथ जोड़ने में मदद कर रहे हैं। अपने दिमाग की आंखें खोलिए और चारों तरफ प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार आपको नजर आएगा। पूरा यूनिवर्स आपको प्यार कर रहा है। सभी एंजल्स, सभी गाइड्स आपको प्यार कर रहे हैं। जब तक आप है, ये प्यार की गंगा आपके हृदय में बहती रहेंगी, बहती रहेंगी, बहती रहेंगी। सभी मास्टर्स, सभी गुरुवर और सभी टीचर्स को दिल से धन्यवाद कीजिए और अपने हृदय में होने वाले प्यार की
अनुभूति कीजिए, उन गुलाब की पंखुड़ियों की महक को सूंघिए, उन हरियाली का अनुभव कीजिए और अपने आप को प्यार से सराबोर कर दीजिए। आपको यत्र तत्र सर्वत्र सर्वत्र प्यार ही प्यार, खुशी ही खुशी नजर आ रही है। आपके दिल से, आपके मुख से मुस्कुराहट आ रही है। प्यार की उच्चतम अवस्था का आनंद लीजिए। अपनी सांसों को ध्यान दीजिए। अब धीरे धीरे अपने हाथों पैरों में चेतनता का अनुभव कीजिए। आप आनापानसती ध्यान कर रहे हैं। जब आप पूरी तरह से तैयार हो, अपने दोनों हाथों को हिलाते हुए अपनी आंखों पर रखिए। फाइव, 4, 3, 2, 1, 0। अब हंसते हुए, मुस्कुराते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोलते हुए रूम में उपस्थित होइए। थैंक यू, शुक्रिया, आभार। थैंक यू सो मच आरती जी, थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर ध्यान रहा और बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बहुत ही आनंदमय था और बहुत सारे फूलों की बरसात हुई, प्यार की बरसात हुई। थैंक यू सो मच।
सो मास्टर्स, बस वो एहसास हो, यही मेरी इच्छा थी कि जो लोग की गुलाब की पंखुड़ियों का एहसास हो, हरी घास का एहसास हो। बिल्कुल ऐसे तो हम घर में बैठे हुए हैं, लेकिन दिमाग से हम सब जगह पहुंच सकते हैं। तो बिल्कुल जब आंखें खोले तो सब लोग प्यार से अपने आप को ही प्यार करिए और दोनों हाथ से अपने को हक करिए, जितनी जोर से कर सकते। बिल्कुल। थैंक यू आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर ध्यान था। अलका जी भी लिख रही हैं, आंचल जी भी, और सभी मास्टर्स ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं। तो थैंक यू सो मच मास्टर्स, थैंक यू एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया। और जो आरती जी ने अभी कहा है, और गायत्री जी भी आपको धन्यवाद दे रही हैं। जैसे आरती जी ने कहा है कि हम अपने कल्पना शक्ति से बहुत सारी चीजें, यस नीतू जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर है। नीतू जी ने भी हम सबको बहुत संभाला, इंग्लिश ग्रुप में वो ध्यान करा रही है, एंड हिंदी में स्वाध्याय में हमारे साथ हैं। तो सभी मास्टर जो स्वाध्याय टीम में है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सब जुड़े हैं और कर रहे हैं, क्योंकि अकेले की बस की बात नहीं है, पहली चीज तो ये। बट थैंक यू सो मच। सो मैं आरती जी की बात बोलूंगी कि जैसे आरती जी ने बोला कि हम अपनी कल्पना शक्ति से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो जब एस्ट्रल ट्रैवलिंग भी करते हैं ना, तो एस्ट्रल ट्रैवलिंग या एस्ट्रल वर्ल्ड में आपको अगर प्रवेश ही है, जो भी आप कार्य करना चाहते हैं, पहले आप उसके बारे में सोचें, जैसे होता है रूपरेखा बना ले, तो जल्दी आप बहुत सारी चीजें जो है, आपका जो ईंधन है, जो आपकी एनर्जी है, बेसिकली फ्यूल, वो नष्ट नहीं होगा, मतलब आप उसको सही रूप में इस्तेमाल कर पाएंगे। इसलिए कल्पना शक्ति भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा महसूस होता है कि हम कल्पना नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हुआ, आजकल गूगल है, गूगल से आप हर चीज, बहुत सारे रिसर्च के आपको रिसर्च कर सकते हैं इंटरनेट पे जाकर, और आप उसके द्वारा काफी सारी चीजें देख सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जहां पर आप जो आपकी सोच है, आप वो लिख सकते हैं, और वो उस हिसाब से उस तरह की इमेजेस आ जाती हैं। तो इसलिए उस चीज को जरूर इस्तेमाल करिए, क्योंकि हमारी कल्पना से हम बहुत कुछ बना सकते हैं, बहुत सारे किले बना सकते हैं। सो थैंक यू सो मच आरती जी, ये बिल्कुल सही आपने बोला। सो मास्टर्स, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आरती जी का शुक्रिया। अगर कोई आरती जी से कुछ प्रश्न करना चाहता है, या कोई चीज आप पूछना चाहते हैं, या उनको अप्रिशिएट करना चाहते हैं, तो प्लीज डू रेज योर हैंड, एंड फिर उसके बाद हम आज का सेशन समाप्त करेंगे। वैसे तो सभी लोग अप्रिशिएट कर चुके हैं, बट स्टिल फिर भी, यस नीता जी। थैंक यू सो मच। बहुत ही सुंदर ध्यान था आरती जी, और ज्ञान तो था ही, परसिवल सर का हम सभी प्राप्त कर रहे हैं। वंडरफुली ध्यान और ज्ञान दोनों बहुत ही सुंदर था, और वो ग्रीन एनर्जी बहुत फील हुई, बहुत सूदिंग था, बहुत ही शांत हो गया दिल और दिमाग, बिल्कुल जैसे कि क्लीन हो गया, शांत हो गया, एकदम एक ब्लिसफुल अवस्था में चले गए जैसे। सो उसके लिए आपको बहुत बहुत ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच नीता जी। सो मास्टर्स, कल आई बिलीव नीतू जी का है, कल यस 191 पेज नंबर से लेकर 200 पेज नंबर तक कल नीतू जी करेंगी स्वाध्याय, और फिर उसके बाद सुनीता जी है। सो नीतू जी, आई बिलीव यू आर रेडी। आई बिलीव स्टिल, आई नो टाइम तो लगेगा, मगर फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। मुझे नहीं पता। यस, मैं कर तो रही हूँ तैयारी, पर अभी मेरा थ्रोट ठीक नहीं है पूरा, तो प्लीज मैनेज विद मी। No, we will definitely, let me know what you need, any help, if you need any help, तो वो मुझे पहले बता दीजिए। अभी भी आप बात कर सकते हैं, आई नो उनका 2-3 दिन से गला खराब है, बट वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। सो ऑल गुड मास्टर्स, थैंक यू सो मच नीतू जी, एंड फिर उसके बाद सुनीता जी का है। तो मिलते हैं मास्टर्स कल, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आरती जी आपका बहुत शुक्रिया, और मास्टर्स फिर कल हम मिलते हैं। आपका बहुत बहुत सभी का स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में, और साथ में आप ध्यान करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। तो थैंक यू, कल मिलते हैं मास्टर्स। थैंक यू सो मच आरती जी, थैंक यू।